ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 51 मुठभेड़ अनुवादक डीएम फीदेया ग्रह के पश्चिमी भाग में उजाड़ शहर के खंडहर के अंदर हर जगह ध्वस्त इमारतों के निशान थे। सड़क के दोनों ओर के हरे पेड़ बीच से अलग हो गए थे और टूटी हुई शाखाएं और पत्तियां जमीन पर बिखरी हुई थीं। पत्तियां और बेकार कागज बहती हवा में बह रहे थे। हवा तीखी गंध से भर गई थी। लोगों का एक बड़ा समूह दरारों और टूटने वाले बिंदुओं से भरी एक सार्वजनिक सड़क पर लगातार चल रहा था। मूल रूप से सुंदर, यंत्रीकृत और चिकनी सड़क को खंडों में विभाजित किया गया था। मकड़ी के जाले की तरह घनी दरारें फैली हुई थीं, जो अंदर से लगातार चिंगारियां दे रही थीं, और कभी कभी हिंसक विस्फोट की आवाजें और आग का गोला भी धीरे धीरे उठ रहा था। पूर्व हलचल वाले शहर को देखते हुए, जो पहचान से परे बदल गया है, हर फीदेया व्यक्ति की आंखें उदासी से भरी थीं। कमजोर होने की भावना अनिच्छा से उनकी छाती पर थी। डुओकेला, क्या आपके लोगों का अंतरिक्ष यान यहाँ कहीं आसपास है? जिया ने फीदेया नेता से स्पष्ट रूप से पूछा। हाँ सर, हम जल्द ही इस पर पहुंच जाएंगे। यह मूल रूप से आपातकालीन उपयोग के लिए एक आरक्षित अंतरिक्ष यान था, जिसे पहले से ही एक भूमिगत स्पेसपोर्ट में डॉक किया गया था। पीछे चल रहे फीदेया नेता डुओकेला ने जिया के सवाल को सुना और जल्दी से जवाब दिया। जैसा कि एलियंस का हमला भी अचानक आया था, फीदेया लोग प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम नहीं थे और आपदा उन पर आ गई थी। इसलिए जिसके तुरंत बाद स्पेसपोर्ट और बड़े गैरिसन में डॉक किए गए अंतरिक्ष यान नष्ट हो गए, और अब ग्रह फीदेया पर उपलब्ध एकमात्र अंतरिक्ष यान वह आरक्षित अंतरिक्ष यान है जिसका उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक है, आपको जल्दी करनी चाहिए। उन एलियन के पास ऊर्जा डिटेक्टर हैं और यदि आप धीमा करते हैं तो वे आपको खोज लेंगे। जिया ने उन्हें भौहें से कोड़कर देखा। हाँ हाँ, चौंककर डुओकेला ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर सभी की ओर तेजी से चिल्लाने लगा। जीवन और मृत्यु के किनारे पर संघर्ष करने के बाद ये फीदेया लोग फ्रीजा के एलियन अधीनस्थों के प्रति भय से भरे हुए थे। ये सुनकर कि एलियंस उनका पीछा कर रहे हैं, हर किसी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपनी गति तेज कर दी। इसके तुरंत बाद डुओकेला ने सभी को शहर से दूर बाहरी इलाके में ले जाया। इस जगह के दृश्य शहर के खंडहरों से बिल्कुल अलग थे। यह एक जंगल था जो हर जगह पेड़ों की पंक्ति से घिरा हुआ था। 10 मीटर से अधिक ऊंचे पेड़ों को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया गया था। यह अप्रत्याशित रूप से महाद्वीप की टेक्टोनिक प्लेटों के टूटने से प्रभावित नहीं था। सर जिया, मिश्र धातु से निर्मित एक भूमिगत तहखाने इस जंगल के नीचे है, और वह आरक्षित अंतरिक्ष यान अंदर डॉक किया गया है। डुओकेला ने अपने सामने साफ सुथरे और व्यवस्थित जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा। आंखें संकुचित हो रही थीं। जिया ने धीरे से सिर हिलाया। समझ गया। ये पता चला कि यह पूरा जंगल मिश्र धातु से बने एक विशाल आधार के ऊपर बनाया गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह महाद्वीप की टेक्टोनिक प्लेटों के आंदोलनों से प्रभावित नहीं था। जल्दी करो और बेस में प्रवेश करो। अगर आपको देर हो गई तो मुझे डर है कि कुछ अप्रत्याशित सामने आ सकता है। नवंबर लाज़्ब कॉम। हाँ सर। सभी फीदेया लोग अचानक व्यस्त हो गए। कई युवा और मजबूत लोगों के निर्देशों का पालन करते हुए वे बेस के प्रवेश द्वार पर जल्दी से पहुंचे। कुछ ही क्षणों के भीतर 10,000 से अधिक फीदेया लोग बेस के अंदर प्रवेश कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने आरक्षित अंतरिक्ष यान की परीक्षा और रखरखाव शुरू किया। ये काम की एक छोटी राशि नहीं थी, लेकिन सौभाग्य से फीदेया लोग लगभग सभी वैज्ञानिक थे और उपकरणों का रखरखाव उनके लिए पीने के पानी के रूप में सरल था। जिया थोड़ी देर के लिए बेस के अंदर रुका और अंतरिक्ष यान को देखा, जो फीदेया लोगों की आखिरी उम्मीद थी। यह वास्तव में एक विशाल अंतरिक्ष यान था जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर से अधिक थी। इसके पूरे शरीर में एक चांदी भूरे रंग की चमक थी और 10 से अधिक मिश्र धातु निर्मित रोबोट हथियार आसपास के तल से बाहर फैले हुए थे। ये दूर से एक विशाल सफेद राक्षस की तरह लग रहा था। पहली बार इसे देखकर वह फीदेया लोगों की एडवांस तकनीक से चौंक गए। ये लोग विशेष रूप से सिल्वर ग्रे रंग से प्यार करते हैं। उनके ग्रह और अंतरिक्ष गलियारे सभी इस तरह के रंग के थे, और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान भी समान रंग का था। इन लोगों के पास इतनी उन्नत तकनीक है, लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति इतनी कमजोर है। यह एक चमत्कार है कि उन्हें अभी तक अन्य ताकतों द्वारा नहीं जीता गया था। जिया ने अंदर से सोचा। फीदेया ग्रह मिल्की वे के उत्तरी क्षेत्र के पूर्व और दक्षिण क्षेत्र के जंक्शन पर स्थित था। जाहिर है, इसे अन्य बलों द्वारा निगल नहीं लिया गया था क्योंकि ये 2 क्षेत्रों के जंक्शन पर स्थित था। लेकिन अंत में ग्रह फीदेया विजय प्राप्त करने के भाग्य से बच नहीं सका। अजीब बात है, फीदेया लोगों के ज्ञान के साथ उनके लिए खतरों के बारे में थोड़ा सा भी सतर्क नहीं होना असंभव है। जिया ने हैरान महसूस करते हुए अपना सिर हिला दिया। तार्किक रूप से फीदेया लोग इतने वर्षों से ब्रह्मांड में रह रहे थे कि उनके लिए ब्रह्मांड के अंधेरे के बारे में जानना असंभव था। फिर उन्होंने थोड़ा सा भी जवाब क्यों नहीं दिया? डुओकेला, उस एलियन द्वारा पहले उल्लिखित प्राचीन योद्धा क्या है? जिया ने तुरंत डुओकेला से पूछा। डुओकेला ने एक भ्रमित रूप का खुलासा किया और अपना सिर हिला दिया। मैं इस बारे में बहुत निश्चित नहीं हूँ। यह उस सुपर वॉरियर की तरह लगता है जिस पर मेरी जाति की बड़ी पीढ़ी ने प्राचीन काल में शोध किया था। कोई भी विशिष्ट विवरण नहीं जानता है क्योंकि यह बहुत पहले था।
पुरानी पीढ़ी ने दौड़ की रक्षा के लिए सुपर वॉरियर बनाया, लेकिन यह वास्तव में फिदिया जाति के विनाश का मूल कारण बन गया। ये बस विडंबना है। जिया बेहोश हो गई और कुछ नहीं बोली। प्राचीन योद्धाओं के बारे में सोचते हुए ये हो सकता है कि वे बायो एंड्रॉयड योद्धा के समान हैं। सयान के समान शायद फिदिया लोग पहले से ही जाति के प्रवास के कारण प्राचीन काल की किंवदंतियों को भूल गए थे। हालांकि ये भी अच्छा है, क्योंकि फिदिया लोग जीवन और मृत्यु की स्थिति का सामना कर रहे हैं, वह आसानी से उन्हें वश में करने में सक्षम था। अचानक जिया का चेहरा बदल गया। उसने महसूस किया कि दर्जनों शक्तिशाली आभा सीधे उनकी ओर उड़ रही थी, और उनमें से आभा में से एक असाधारण बर्फीला और शक्तिशाली था। यह अन्य दर्जनों औरा की तुलना में एक विशाल पहाड़ के समान राजसी और भव्य था। यह जरबन की आभा थी। जिया का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जरबन वास्तव में एक टीम के साथ व्यक्तिगत रूप से आएंगे। डुओकेला, तुरंत सभी को अंतरिक्ष यान के अंदर छिपाने दें और फिर बेस के सभी सुरक्षा कार्यों को शुरू करें। जिया ने संकोच नहीं किया और निर्णायक रूप से डुओकेला का आदेश दिया। क्या हुआ सर? जिया के चेहरे को देखते हुए डुओकेला ने समझ लिया कि कुछ बुरा हुआ है। इसके बाद उन्होंने जिया के हाथ में लगे एनर्जी डिटेक्टर को देखने से पहले उस बात के बारे में सोचा जिसका जिया ने पहले जिक्र किया था। क्या एलियंस हमला करने आए हैं? डुओकेला का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। जिया ने सिर हिलाया। जरबन अपने विदेशी अधीनस्थों को साथ ला रहा है और यहाँ भाग रहा है। उनके 3 मिनट में पहुंचने की उम्मीद है। ज्यादा मत पूछो, अब मेरे आदेशों को निष्पादित करो। डुओकेला के कानों के बगल में एक ठंडी आवाज सुनाई दी। जब उसने सुना कि दुश्मन सिर्फ 3 मिनट में आ जाएगा, तो उसका पूरा शरीर कमजोर महसूस करने लगा। हाँ सर, मैं तुरंत इसकी व्यवस्था कर दूंगा, उसने कांपती आवाज के साथ जवाब दिया। डुओकेला को गिरते हुए देखने के बाद जिया ने इत्मीनान से आकाश की ओर देखा और इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ भूमिगत बेस से 300 किलोमीटर से अधिक दूर एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जो बेस तक जाने का एकमात्र तरीका था। जिया यहाँ जरबॉन को रोकने का इरादा रखता है। जरबॉन, मुझे एक नजर डालने दें कि आप फ्रीजा के दाहिने हाथ के आदमी के रूप में कितने मजबूत हैं। किसी भी मजबूत बेचैनी के डर के बिना जिया ने केवल अपने पूरे शरीर में खून को उबलते हुए महसूस किया, बेहद उत्साहित। एक पल में 3 मिनट बीत गए। दूर क्षितिज से दर्जनों छायाएं उड़ रही थीं, जिसका नेतृत्व गहरे हरे बालों वाले एक सुंदर आदमी ने किया था। जरबोन, जब उसने काले बालों वाले लड़के को सामने सड़क अवरुद्ध करते हुए देखा, तो जरबन ने अपना हाथ हिलाया, अपने सभी अधीनस्थों को रोक दिया और फिर लड़के को रुचि से भरा देखा। ये लड़का, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? हवा में तैरते हुए जरबन ने अपने होंठों पर एक ठंडी और निर्मम मुस्कान प्रकट की, जबकि उसके दोनों हाथ उसकी छाती को गले लगा रहे थे। ब्रह्मांड में कई प्रकार की मानव जातियां थीं और उन विभिन्न जातियों के बीच अंतर भी बहुत कम थे। जिया द्वारा पहना जाने वाला बैटल आर्मर मिल्की वे के उत्तरी क्षेत्र में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कवच था। इसलिए जरबन तुरंत अनुमान नहीं लगा सका कि जिया किस जाति से संबंधित है। मुझे उम्मीद है कि यह लड़का मुझे थोड़ा मजा लाएगा। पूरी तरह से दिलचस्पी लेते हुए जरबन ने जिया को अपने सुंदर चेहरे पर लटकी हुई एक धुंधली मुस्कान के साथ देखा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 52, जरबन से लड़ना। अनुवादक डीएम। सर जरबॉन, यह ऊर्जा प्रतिक्रिया है जब जीता गायब हो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों दूसरे का ऊर्जा स्तर केवल 540 युद्ध शक्ति दिखा रहा है। साइड में एक एलियन ने एनर्जी डिटेक्टर पर दबाया और पता लगाए गए डेटा की सूचना दी। लड़का, तुम्हें ग्रह फिदाया से कोई नहीं होना चाहिए। दाएं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अपनी क्षमताओं से उस जीता को कैसे मार डाला? जरबोन की गतिविधियां सुंदर थीं और उनकी आवाज एक अच्छी तरह से शिक्षित अभिजात सज्जन की तरह शांतिपूर्ण और ईमानदार थी। यदि आप उनके असली रंगों को नहीं जानते थे, तो उनके अभिनय कौशल से धोखा मिलना आसान था। आपका मतलब उस छिपकली व्यक्ति से है? यदि आप जानना चाहते हैं तो आप स्वयं आकर इसका परीक्षण कर सकते हैं। जिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह पहले से ही अपने दिल में पूरी तरह से पहरा दे रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसके और जरबन के बीच अभी भी एक बड़ी असमानता थी। जिया स्पष्ट रूप से जानता है कि वह वंचित है, लेकिन फिर भी उसने सीधे जरबन का सामना करना चुना। वास्तव में इसके लिए उसका अपना उद्देश्य है। पहला ये परीक्षण करना है कि ब्रह्मांड के मुख्यधारा के विशेषज्ञों की तुलना में उनकी व्यक्तिगत ताकत कितनी दूर है, जबकि दूसरा है जरबन और उसके दस्ते में देरी करना और फिदिया जाति के लोगों के लिए अतिरिक्त समय प्राप्त करना। आखिरकार फिदिया दौड़ अधीनस्थों का पहला समूह है जिसे उन्होंने वश में किया। अगर उन्हें यहाँ मिटा दिया गया तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। बेशक अधिक महत्वपूर्ण कारण ये है कि उसके पास टेलीपोर्टेशन क्षमता है, जो महत्वपूर्ण समय पर जीवन रक्षक क्षमता बन सकती है। यदि संभव हो तो वह जरबन के साथ एक अच्छी लड़ाई करने के लिए बहुत इच्छुक है। सैया वास्तविक झगड़े का अनुभव करने के बाद ही सुधार कर सकते हैं। हा, तुम सच में निडर हो। लड़का, तुम्हें पता होना चाहिए, हर कोई मेरी तरह अच्छे स्वभाव का नहीं है। जारबोन धीरे से मुस्कुराया। उसका स्वर बहुत शांत था, बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था, लेकिन उसकी
सुनहरी पुतलियों के नीचे छिपी एक बुरी चमक ने हलचल शुरू कर दी। हे वाह! जिया ने अपने पूरे शरीर को पहरे पर रखा और फिर चुपके से अपने शरीर के अंदर की आभा को पैंतरेबाजी करना शुरू कर दिया। जू, हवा के फटने की तेज आवाज दिखाई दी। जिया ने पहले हमला करने का फैसला किया। उसकी आकृति अचानक सामने से गायब हो गई और धमाकेदार धमाके की लड़ाई की आवाजों के साथ जर्बन के आसपास के एलियंस ने जल्दी से दर्दनाक रोना दिया और फिर सीधे उच्च ऊंचाई से नीचे गिर गए। इस समय एनर्जी डिटेक्टर तेजी से अलार्म ध्वनियों के साथ बीप करता है। ग्लास मोनोकल पर डेटा तेजी से कुछ बार फ्लैश होता है और फिर से मूल स्थिति में जल्दी से बहाल हो जाता है। चूंकि जिया की हरकतें बेहद तेज थीं, एक औसत व्यक्ति निश्चित रूप से उन्हें देखने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए ये दृश्य दूसरों को कुछ हद तक चकरा देने वाला दिखाई दे सकता है, लेकिन जर्बन स्पष्ट रूप से देख सकता था। ताली ताली बजाओ, तालियां बज उठीं। धीरे से मुस्कुराते हुए जारबोन ने जोर से चिल्लाते हुए हल्के से तालियां बजाईं। उपस्थित सभी लोगों में से केवल वह जिया के सभी आंदोलनों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम था, इसलिए जर्बन को पता था कि जिया के खिलाफ जीतना उसके विदेशी अधीनस्थों के लिए असंभव होगा। ऐसा लगता है कि उसे व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना होगा। हा हा हा, अच्छा कौशल लड़का, तुम मेरे अधीनस्थ सैनिकों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो। क्या आपको फ्रीजा कॉर्प्स में शामिल होने में कोई दिलचस्पी है? मैं व्यक्तिगत रूप से आपको राजा फ्रीजा को सुझा सकता हूँ, जर्बन ने शांति से जिया से कहा। हे, मुझे फ्रीजा के शिकार कुत्ते बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बहुत बुरा है। न तो खुश और न ही क्रोधित, जर्बन ने अफसोस से अपना सिर हिलाते हुए अपना मुंह ढक लिया और लापरवाही से जिया के सामने चला गया। चूंकि आप राजा फ्रीजा के लिए काम करने के इच्छुक नहीं हैं, तो आप मर सकते हैं। गंभीर दिखते हुए जिया ने जर्बन को देखकर उत्पीड़न की एक बड़ी भावना महसूस की। बूम! अपनी ताकत को छिपाए बिना जिया का शरीर जोर से फूट पड़ा। तुरंत उसके चारों ओर एक मोटी अस्पष्ट आभा बन गई, जिससे हवा में ज़ेड ध्वनियां पैदा हुईं, जिससे वातावरण आंशिक रूप से विकृत हो गया। जर्बन के कान पर ऊर्जा डिटेक्टर बीप हो गया और डेटा लगातार बढ़ता गया और अंत में -14,500 पर रुक गया। ओह, यह अप्रत्याशित रूप से 14,500 है, जर्बन ने आश्चर्य से कहा। तुम किस जाति से हो? क्या ये सयान है? नहीं, सैया संभवतः इतनी उच्च युद्ध शक्ति नहीं रख सकते। जार्बन ने जिया की दौड़ का अनुमान लगाया। हालांकि जिया बिल्कुल एक सयान की तरह दिखता है, एक सयन के पास कम उम्र में ऐसी युद्ध शक्ति नहीं हो सकती है। इसके अलावा उनके पीछे एक सयान की विशेषता भी नहीं है, एक पूंछ। हूश! अचानक जर्बन की आकृति सामने से गायब हो गई। जिया ने अपने परिवेश को महसूस किया। उसकी आंखें जर्बन की आकृति का पीछा कर रही थीं और जल्दी से जर्बन की स्थिति का निर्धारण कर रही थीं। हमला करने के लिए मुट्ठी बढ़ा दी, लेकिन जिया ने जब हमला किया तो उसे कुछ गलत महसूस हुआ। उसकी मुट्ठी छूट गई थी। आफ्टर इमेज, जिया का रंग गंभीर है। वह मुड़ता है और पीछे हट जाता है। उसकी चाल चिकनी और सुसंगत होती है और फिर ध्यान से निर्धारित करने के लिए देखा जाता है। अचानक उसे एक तरफ कुछ गलत महसूस हुआ और जल्दी से चकमा दे दिया। बैंग! जर्बन की मुठियां उसकी तरफ से गुजरीं और एक भयंकर तूफान जमीन पर टूट पड़ा। जमीन हिंसक रूप से हिल गई और 1 किलोमीटर क्षेत्र का एक विशाल गड्ढा जमीन पर टूट गया और एक गहरी खाई पहचान से परे बदलती दिखाई दी। जहां तक उन एलियंस की बात है जिन्हें जर्बन अपने साथ लेकर आए थे, वे बहुत पहले ही उस तरफ आ गए थे। जो जानता है कि लड़ाई के तीव्र विस्फोट के कारण कहां है। इतने करीब, जिया ऊंचाई पर चढ़ गया और जमीन के गड्ढे को देखा, डर के साथ सोच रहा था। हे, तुमने वास्तव में मेरे हमले को चकमा दिया। इतनी कम उम्र में इतना उत्कृष्ट, ऐसा लगता है कि आपको छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कहीं से भी प्रतीत होता है। जाबन जिया के ऊपर दिखाई दिया था। कब जिया चौंक गया, फिर उसके शरीर के छिद्र कस गए और रक्षात्मक मुद्रा बना ली। जर्बन शान से मुस्कुराया और अचानक अपने दोनों हाथों को जकड़ लिया, हिंसक रूप से जिया के सिर पर प्रहार किया। अचानक जिया ने महसूस किया कि उसका मस्तिष्क चक्कर आ रहा है और उसका शरीर तेजी से नीचे गिर गया। जब वह जमीन के बहुत करीब था तो जिया ने जमीन की ओर हमला करने के लिए अपनी की का इस्तेमाल किया, रिबाउंड के साथ अपने शरीर को स्थिर किया। इस पल में जर्बन एक बार फिर आया और उस पर लगातार भयंकर हमले किए। जबकि उसने निष्क्रिय रूप से बचाव किया, उसका शरीर जल्दी से घावों से भर गया था। पेड़! जिया और जर्बन ने पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर मुक्कों से हमला किया। जैसा कि वे उच्च गति से आगे बढ़ रहे थे, आप केवल दो प्रेत छाया को झिलमिलाते हुए देख सकते हैं। लड़ाई के दृश्यों का विस्तार जारी रहा। पहाड़ों, झीलों, जंगलों, घास के मैदानों और भूमि का एक बड़ा क्षेत्र नष्ट हो गया। जिया ने अपने शरीर को रोक दिया और हाँफने लगा। छोटी लड़ाई के बाद उन्होंने बहुत सारी शारीरिक शक्ति समाप्त कर दी थी। इसके विपरीत जारबोन के शरीर पर केवल युद्ध कवच को कुछ नुकसान हुआ था। उसके शरीर पर लगभग कोई चोट नहीं थी और उसकी सांस समान बनी हुई थी। novelUSB.com एक कठिन स्थिति में और दूसरा सुंदर, ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर है। असमानता वास्तव में छोटी नहीं है।
धमाका, एक भारी झटका जुड़ा हुआ है। जिया का शरीर तेजी से गिर गया। गड़गड़ाहट, मूल रूप से दरार वाली भूमि से एक विशाल मशरूम बादल तुरंत उठा और मोटी धूल ने सूरज की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया और अचानक पूरी भूमि को अंधेरे से भर दिया। जमीन पर एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। जिया एक हाथ से जमीन को सहारा देते हुए गड्ढे के बीच में आधे घुटने टेक रहा था। हा, हमलों का सामना करने की आपकी क्षमता अच्छी है, बुरी नहीं। जर्बन ने अपनी गर्दन को घुमाया, उसकी हड्डियां चरमरती आवाजें निकाल रही थीं। जू, उसकी आकृति फिर से गायब हो गई। उसका पैर जिया के पेट की ओर बढ़ गया। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जिया के दोनों हाथों ने पैर पकड़ लिया, लेकिन एक पल में उसके शरीर को दूर तक उड़ते हुए लात मारी गई। और अगर नहीं क्योंकि उसका शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत था, तो ये किक उसके दोनों हाथों को काट देती। असमानता बहुत बड़ी है। पूरा हाथ सुन्न महसूस कर रहा था। जिया का दिमाग तुरंत एक विचार के साथ चमक उठा, फूट फूट कर हंस रहा था। जिया ने अपने मुंह के कोनों पर खून के धब्बे मिटा दिए और युद्ध के मैदान से बहुत दूर टेलीपोर्ट किया, एक बहुत दूर जगह से जार्बोन को देखा। अभी अभी पहले टकराव ने उन्हें जार्बन और उनके बीच भारी असमानता की एक स्पष्ट तस्वीर दी है। महाशक्तियों का उपयोग किए बिना वह बिल्कुल जर्बोन के लिए एक मैच नहीं है। जर्बन की वर्तमान युद्ध शक्ति 20,000 के करीब है, जो मेरी तुलना में 5,000 से अधिक है। इस असमानता को पूरा करना मुश्किल है और अब तक जर्बन अभी भी एक चंचल मूड में है और निर्दयी नहीं हुआ है। अगर उसके पास अभी भी उसकी पूंछ थी तो शायद वह लड़ाई करने के लिए ग्रेट ऐप में बदल सकता है, लेकिन ये सिर्फ यादृच्छिक विचार थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि भले ही ग्रेट ऐप परिवर्तन उनकी युद्ध शक्ति को अपग्रेड कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी सयन पहचान को उजागर करेगा। वह जानता है कि ग्रेट ऐप परिवर्तन में एक बहुत ही गंभीर समस्या है, अर्थात बड़ा आकार जो शरीर की गति को धीमा कर सकता है। सुपर सैयान के एक मांसल शरीर में परिवर्तन की तरह, हालांकि ऊर्जा बढ़ जाती है और एक हमले की ताकत तेजी से बढ़ती है, गति नहीं बढ़ती है। यह निम्न स्तरीय लड़ाई में एक समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन यह उच्च गति की लड़ाई में घातक हो सकती है। जब तक आपके प्रतिद्वंद्वी की गति काफी तेज है, तब तक ग्रेट ऐप परिवर्तन में सैयान को मारने के अनगिनत तरीके हैं। पूंछ को काटना सबसे सरल और प्रत्यक्ष विधि में से एक है। मार्शल आर्ट की दुनिया में गति विजेता को परिभाषित करती है। ये कहने के बजाय कि ग्रेट ऐप परिवर्तन का उपयोग हमला करने के लिए किया जाता है, यह एक क्रूर बल आधारित रक्षा है। एक वास्तविक विशेषज्ञ का सामना करना इस तरह का बचाव खामियों से भरा है। इन बेकार विचारों को अपने दिमाग के पीछे फेंकते हुए जिया ने लड़ाई की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जर्बोन की आकृति जल्दी से एक भ्रमित नजर के साथ उसके सामने दिखाई दी। अजीब बात है, तुमने यहाँ आने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया? मैं तुम्हारी हरकतों को भी नहीं पकड़ सका। हे, अनुमान लगाओ। जिया दिल से मुस्कुराया, सफेद दांतों की 2 पंक्तियों को उजागर किया। जर्बन ने अपने होंठों को हिकारत से चाटा, उसका सुंदर चेहरा आखिरकार अधीर हो गया। उसने पर्याप्त बिल्ली और चूहे का खेल खेला था, यह उसकी सारी ताकत का उपयोग करने का समय था। पता नहीं उसका दूसरा कितना हमला झेल सकता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 53। तुम ईर्ष्या नहीं कर सकते। अनुवादक डीएम। जब उन्होंने देखा कि जर्बन की अभिव्यक्ति बदलने लगी है, तो जिया की अभिव्यक्ति भी बदल गई। वह जानता था कि जार्बन उसके साथ खेलना जारी रखने की योजना नहीं बना रहा था। इससे पहले कि जर्बोन ने प्रतिक्रिया नहीं दी है, उसे पहले हमला करना होगा और युद्ध के मैदान की लय को पकड़ना होगा, अन्यथा उसे एक गंभीर जर्बोन का सामना करना होगा, जो कुछ ऐसा नहीं है जिसे वह संभाल सकता था। ये विचार उसके दिमाग में कौंध ही रहे थे कि जब जिया की अंधेरी आंखों ने एक धुंधली नीली प्रतिभा का खुलासा किया, तो वह अपनी अंतरिक्ष महाशक्ति को लॉन्च करने के लिए तैयार था। उसी समय जर्बन ने उत्सुकता से थोड़ा सा खतरे को महसूस किया और उसका दिल धड़कने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेकिन फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं, वह अपनी अवर्णनीय घबराहट को हास्यास्पद पाते हुए बेहोश हो गया। राजा फ्रीजा के अधीनस्थ के रूप में, जो अत्यधिक प्रतिष्ठित है, उसने किन परिस्थितियों का अनुभव नहीं किया है। उसके सामने केवल एक महत्वहीन बच्चा है, बस इतना ही। उसे मारने के लिए केवल 3 मिनट नहीं, 1 मिनट की आवश्यकता है। उसने विचार करना बंद कर दिया और अपने चेहरे पर एक स्नीर के साथ विपरीत लड़के को अपने रास्ते पर भेजने के लिए तैयार किया। हालांकि जैसे ही वह हमला करने की तैयारी कर रहा था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। जार्बन ने अचानक पाया कि आसपास की हवा वास्तव में बेहद चिपचिपी हो गई थी और उसने सांस लेते समय एक बाहरी बल को कुचलने का भी महसूस किया। यह अंतरिक्ष से एक शक्तिशाली प्रतिबंध था। ओह, ये क्या हो रहा है? जर्बन ने भौहें सिकोड़ी, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उनका शरीर हवा में कठोर रूप से जम गया था और थोड़ी सी भी हरकत करना बेहद मुश्किल हो गया था। इस क्षण ऐसा लगता था जैसे उसके हाथों और पैरों से जुड़ी अनगिनत अदृश्य बेड़ियां थीं, जिससे वह हिलने में असमर्थ था। वास्तव में क्या हो रहा है? मैं क्यों नहीं चल सकता? अचानक जर्बन की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। उसे अचानक कुछ गलत महसूस हुआ और उसने बिना किसी पूर्व सुंदर असर के
जमकर जिया की ओर देखा और पूछा, लड़का, क्या ये तुम्हारी चाल है? उन्होंने कहा, जवाब सही है, और इसके बाद मैं आपको रौंदे जाने की भावना का ठीक से आनंद लूंगा, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। अनजाने में जिया जरबन के सामने तैरने लगा, उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान लटक रही थी। जब उसकी आवाज फीकी पड़ गई तो उसका चेहरा तुरंत मध्य सर्दियों के बर्फ ठंडे पानी में बदल गया और फिर जरबन की ओर हमला किया। उसकी हथेलियों को लगातार आगे की ओर धकेला गया, जिससे हथेलियों की अनगिनत तस्वीरें हवा में रह गईं, और फिर उसके हाथों से लगभग 100 धधकती सफेद की लहरें उड़ गईं, जैसे कि चांदी के सांप फड़फड़ा रहे हों, एक भयावह आभा को बाहर निकाल रहे हों। हर की लहर की शक्ति कम से कम एक मध्यम आकार के शहर को नष्ट कर सकती है। पेड़ पेड़ पेड़, कई की तरंगें हवा में घुस गईं और तुरंत जारबोन के सामने पहुंच गईं, बिल्कुल उसके शरीर के केंद्र में। अचानक आकाश में कई उज्ज्वल धब्बे उठे और एक पल के लिए काले बादल उज्ज्वल रूप से चमक उठे, जैसे कि ये दिन का समय था। एनर्जी बॉल, जिया ने एक त्वरित निर्णय लिया और स्पष्ट आवाज में चिल्लाया। एक हाथ, एक चाल, एक चमकदार सफेद चमकदार ऊर्जा गेंद उसकी हथेली पर दिखाई दी और फिर एक तीर की तरह सीधे बाहर निकल गई, बहुत तेजी से, हवा के साथ घर्षण से तेज विस्फोट की आवाजें पैदा करती हैं। जारबॉन हवा में जमे हुए थे और केवल एनर्जी बॉल को बड़े और बड़े होते हुए और उसके करीब और करीब आते हुए देख सकते थे। जल्द ही एनर्जी बॉल ने सीधे लक्ष्य को मारा और पलक झपकते ही एक और भी विशाल मशरूम बादल उठ गया। इस विस्फोट ने एक विशाल झटके की लहर पैदा की और धुंधली अस्पष्ट तरंगें आकाश में सभी दिशाओं में लगातार फैल गईं, जिससे अचानक आकाश और पृथ्वी को कवर करने वाली सभी धूल साफ हो गई। एक दुखी रोने की आवाज आई। जब धुआं धीरे धीरे फैल गया तो जरबन की घायल आकृति उभरी। इस क्षण वह एक खेदजनक स्थिति में था। उसके गहरे हरे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, सुरक्षात्मक कवच फट गया था और उसके पूरे शरीर में एक बरकरार जगह नहीं बची थी। उसकी दोनों भुजाएं नीचे लटक रही थीं और हड्डियों के मुड़े हुए स्वरूप से वे टूट गई होंगी। लानत है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अनंत घृणा से भरा एक दुखी हौला सुनाई दिया। राजा फ्रीजा के दाहिने हाथ के रूप में उन्होंने कभी इस तरह के अपमान का सामना कब किया था? यहाँ तक कि गिन्यू फोर्स का सामना करते समय वह उनके साथ समान रूप से बात कर सकता था। वह पछतावा कर रहा था। अगर उसे पहले पता था कि दूसरे पक्ष के पास एक महाशक्ति है, तो वह दूसरे पक्ष को अपनी महाशक्ति का उपयोग करने से पहले सीधे नहीं खेलता और सीधे उसे मार डालता। अच्छा, तुम मुझे गुस्सा दिलाने में सफल रहे हो। जारबन अधिक से अधिक क्रोधित हो गया और अंत में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। उसकी अभिव्यक्ति पुरुषवादी हो गई। उसके शरीर पर आभा निरंतर बढ़ने लगी। जरबन के पास शरीर परिवर्तन की क्षमता भी है, लेकिन जब तक कि अंतिम उपाय के रूप में वह वास्तव में इसका उपयोग नहीं करना चाहता था। हाँ, जिया की आंखें चमक उठीं। अभी अभी उन्होंने पाया कि जारबॉन के आसपास अंतरिक्ष क्षमता का प्रतिबंध एक पल के लिए थोड़ा काम गया था। उसका दिल डूबने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वह जरबन की ऊर्जा को बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। दूसरे की ऊर्जा वृद्धि की ओर उनकी अंतरिक्ष महाशक्ति दूसरे को थोड़ा भी प्रतिबंधित करने में सक्षम नहीं थी। महाशक्ति की ताकत पर्याप्त नहीं है। जिया इस घटना के मूल कारण को समझ गया। हालांकि उनकी ताकत बढ़ने के साथ ही उनकी अंतरिक्ष महाशक्ति की ताकत धीरे धीरे बढ़ी थी, लेकिन अभी भी लड़ाकू क्षमता के लिहाज से इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। वास्तविक मजबूत विशेषज्ञों का सामना करते समय उनकी महाशक्ति बहुत उपयोगी नहीं होती है। जल्द ही आकाश में एक दरार थी, जैसे एक टेडपोल चिल्ला रहा था और संघर्ष कर रहा था, एक परेशान करने वाला संकेत। फिर दुर्घटनाग्रस्त आवाजों के विस्फोट के साथ एक चिकनी दर्पण की सतह की तरह आकाश अचानक बिखर गया। कई क्रिस्टल स्पष्ट टुकड़े चमकदार चमकीले धब्बों में बदल गए, अंतरिक्ष में गायब हो गए। जिया हर तरफ कांप रहा था। उसके दिल में मतली की भावना थी। novelUSB.com। उसकी अंतरिक्ष महाशक्ति वास्तव में टूट गई थी। एक बदसूरत टॉड जैसा एलियन उस जगह पर खड़ा था जहां अंतरिक्ष बिखर गया था। उसके चारों अंगों और सिर से लगातार खून बह रहा था और पूरा शरीर चौंकाने वाले घावों से भरा हुआ था। शरीर परिवर्तन के बाद जाबन अंततः जिया की महाशक्ति से मुक्त हो गया। केवल अभी वह पूरी तरह से उदास अवस्था में था, जिसके बारे में बात करने के लिए कोई छवि नहीं थी। आज मैं इसे बना दूंगा ताकि तुम न तो जी सको और न ही मर सको। बदसूरत चेहरा असामान्य रूप से विकृत हो गया। जरबोन के मुंह से एक अभिशाप फैल गया, जैसे कि यह रसातल से आया हो। अभी हालांकि जरबोन का पूरा शरीर घायल हो गया था और उसकी दो भुजाएं टूट गई थीं, लेकिन उसके पूरे शरीर से निकलने वाली दमघोंटू भव्य आभा एक विशाल पहाड़ की तरह भारी थी, जो जिया के शरीर पर हर एक कोशिका पर दबाव डाल रही थी। 25,000 युद्ध शक्ति। यह जिया की अपनी युद्ध शक्ति से लगभग 2 गुना था। ये कहा जाना चाहिए कि वह वास्तव में जरबन कहलाने के योग्य है। शरीर परिवर्तन के बाद वह कोई आश्चर्य नहीं कर सकता कि वह अपने अंतरिक्ष प्रतिबंधों को तोड़ सकता है। आकाश से आ रहे दबाव का विरोध करते हुए जिया बेतहाशा हंसा। उसके पूरे शरीर में खून उबल रहा था। हु भव्य आभा के तेज होने के बाद जरबोन की मांसपेशियों को तना हुआ खींच दिया गया था, जो
लगातार गहरी और कम आवाजें उत्सर्जित कर रहा था। उसकी दो सुनहरी आंखें अटूट रूप से जिया को देख रही थीं, जबकि उस पर भव्य आभा के साथ दबाव डाल रही थीं। इतनी भयानक आभा, एक पल के लिए जिया का दिल अचानक जरबन की भव्य आभा से कांप गया। जैसे ही हिंसक तूफान आया, उसे अपनी बाहों से अपने माथे के सामने के हिस्से को अवरुद्ध करना पड़ा। उसका शरीर एक बतख की तरह विशाल तूफान में एक तरफ से दूसरी तरफ लहरा रहा था। मेरे लिए ब्रेक, जिया ने अपने सामने भयंकर हवाओं को विभाजित करते हुए बलपूर्वक जोर से हिलाया, और फिर गरजते हुए उसके पूरे शरीर की ताकत बेतहाशा जल रही थी। अचानक दो लोग एक साथ गायब हो गए और अगले ही पल वे टकरा गए। गुस्से से भरा जार्बन तुरंत जिया के सामने कूद गया। उसके बेकाबू पैर जोर से सदमे की लहरों को साथ लाए, जिससे हवा के घर्षण से डरावनी आवाजें आईं। धमाके की तेज आवाज सुनी जा सकती थी। जरबोन के पैर पर तेजी से हमला हुआ और जिया ने अचानक उसकी बाहों को पार कर लिया, जिससे जरबन का पैर रुक गया, जिसने एक धमाका पैदा किया। बूम! जमीन अचानक ढह गई और एक विशाल बल ने उस पर काम किया, जिससे वह पुनरावृत्ति बल से कई मीटर पीछे हट गया। काश! जिया का पूरा शरीर दर्द में था। उसने अपने गले से खून का मुंह बाहर निकाला। जाहिर है, ताकत की प्रतियोगिता में वह योजना से अधिक खराब था। जरबन के साधारण हमले ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। हा हा हा, नरक में जाओ। जरबन ने एक भयावह हंसी दी, और जरा भी समय न देते हुए वह अपने पास आया और अपने दूसरे पैर से एक और किक मार दी। जिया को एक बार फिर मारा गया और उसका पूरा शरीर तोपखाने के गोले की तरह उड़ गया। गड़गड़ाहट प्रभाव से जमीन टूट गई थी और हवा में धुआं फैल गया था। तुरंत जिया जमीन से कूद गया जहां प्रभाव हुआ और घने धुएं से बाहर आया और प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया। दोनों लोग आकाश और पृथ्वी के बीच लड़ते रहे। हिंसक बवंडर पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली गति के साथ फैल गया। जैसा कि दो लोग अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहे थे, पूरा ग्रह फीदेया थोड़ा कांप रहा था। कुछ दूरी पर एलियंस, जो बिना किसी नुकसान के बच गए थे, जिया और जरबन के बीच लड़ाई को देखकर भौंचक के रह गए। उनके कानों पर ऊर्जा डिटेक्टर भार सहन नहीं कर सके और बहुत पहले जल गए थे। स्वर्ग, वे वास्तव में लोगों को निराश करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। एलियंस के चेहरे घातक रूप से पीले थे। वे कांपते हुए एक दूसरे को देख रहे थे, किसी भी क्षण युद्ध के मैदान को छोड़ने के लिए तैयार थे। हा, मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास केवल ये कुछ चालें हैं। यदि हाँ, तो यह वास्तव में निराशाजनक है। जरबोन ने लापरवाही से ताना मारते हुए मारा। पूरी लड़ाई के दौरान जिया हमेशा नुकसान में था। सटीक होने के लिए उसे हमेशा एक तरफा पीटा जा रहा था, और शायद ही कभी जरबन पर हमला करने में सफल रहा। हालांकि जरबन ने 2 हाथ खो दिए हैं, लेकिन वह ऊर्जा की दोगुनी असमानता को पूरा नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद उसका पूरा शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया। ये काम नहीं करेगा। युद्ध शक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। तेज आवाज के साथ शियाया को ऊंचाई से सीधे जमीन में पटक दिया गया। विशाल गहरे गड्ढे में उसका पूरा शरीर थोड़ी सी भी हलचल करने से दर्द कर रहा था। अब वह मोटे तौर पर जानता है, जब वह बाहर जाता है तो वह कितना मजबूत होता है, और उसने ब्रह्मांड के उच्च स्तरीय योद्धाओं की क्षमताओं का भी स्पष्ट रूप से अनुभव किया है। इसलिए अब उसे सेंजू बीन खाना चाहिए। इसलिए अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों के नीचे जिया ने एक अजीब मुस्कान प्रकट की और फिर गायब हो गया। जार्बन ने अपने निशान खो दिए और उसका नया वज्र जैसा हमला हवा में टकरा गया। युद्ध के मैदान से दूर एक स्थान पर जिया ने शांति से अपनी जेब से एक हरे सूखे फ्लैट बीन को निकाला और उसे चबाते हुए अपने मुंह में भर लिया। जादुई सेंजू बीन ने उसे तुरंत अपनी चरम स्थिति में पुनर्प्राप्त किया और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। सेंजू बीन वास्तव में आवश्यक है। जिया अपने अंगों के चारों ओर घूम रहा था। पहले की तुलना में उनकी युद्ध शक्ति में काफी सुधार हुआ है, और वह ताकत से भरे अपने पूरे शरीर के साथ बेहद अच्छी स्थिति में थे। जरबोन के सिर से खून बह रहा था। वह बहुत पहले ही अपनी पिछली शांति और लालित्य खो चुका था। उसकी थोड़ी उभरी हुई आंखें जिया को देखकर स्तब्ध दिख रही थीं, जिसने अपनी पूरी ताकत हासिल कर ली थी। दोनों आंखें एक अकल्पनीय चमक के साथ चमकती हैं। वह दुख और आक्रोश से दहाड़ता है, आपकी चोटें अचानक पूरी तरह से ठीक क्यों हो गईं? जरबन घायल हो गया था और दिल बहुत दुखी और क्रोधित था। इस छोटे से इंसान के पास इतनी जादुई क्षमताएं क्यों हैं? युद्ध शक्ति असामान्य रूप से उच्च है, जो अपने आप में बहुत कुछ नहीं है, और अप्रत्याशित रूप से अभी भी एक अथाह महाशक्ति है। वह उसे गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था, और दूसरे की महाशक्ति से मुक्त होने के बाद उसने सोचा कि वह उसे मार सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह बच्चा अभी भी आश्चर्यजनक रूप से वापस लड़ सकता है। अब वह फिर से अपनी चरम स्थिति में लौट आया है। जिया ने जरबॉन की ओर एक निर्दोष नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, आप ईर्ष्या नहीं कर सकते। फिर जिया की आंखों में एक बार फिर एक नीली चमक दिखाई दी। अंतरिक्ष महाशक्ति के पिछले सुस्त नीले रंग की तुलना में ये प्रतिभा एक पारभासी चमकदार नीले क्रिस्टल की तरह और भी शुद्ध, अधिक सुंदर थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 54 जरबोन की मृत्यु। अनुवादक डीएम जिया ने अपने होठों को थोड़ा अलग किया और ठंडे से कुछ शब्द थूक दिए। समय, रुक जाओ।
हाँ, वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसके और जर्बन के बीच एक बहुत बड़ी असमानता है और वह स्पष्ट रूप से इस असमानता की भरपाई नहीं कर सकता है। लेकिन किसने एक नियम बनाया कि लड़ाई युद्ध शक्ति के स्तर पर आधारित होनी चाहिए? ये पॉइंटर्स की अदला बदली नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु का मामला है, इसलिए अन्य तरीकों का सहारा लेने की अनुमति है। अचानक पूरा ग्रह एक नीली दुनिया में बदल गया और फिदेया ग्रह पर सब कुछ रुक गया। ये दूसरी बार था जब जिया ने दुश्मन के खिलाफ अपनी टाइम सुपरपावर का इस्तेमाल किया है। पहली बार शिलिंग बॉडी ट्रांसफॉर्म्ड इन ग्रेट ऐप के खिलाफ था और ये दूसरी बार है। टाइम सुपरपावर अंतरिक्ष महाशक्ति से अलग है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है और अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ ये केवल 3 सेकंड के लिए समय रोक सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं। इसके अलावा रुके हुए समय को उस लक्ष्य की ताकत के अनुसार अलग अलग डिग्री से कम किया जाएगा जिसे रोका जा रहा है। निश्चित रूप से जर्बन को लाने के बाद, जिसकी युद्ध शक्ति 25,000 तक पहुंच गई थी, टाइम पॉज रेंज में उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा तेजी से समाप्त हो गई। इस प्रकार मुझे लगता है कि समय केवल अधिकतम 2 सेकंड के लिए रोका जाएगा। केवल 2 सेकंड, यह मूल रूप से समय विराम सीमा है, लेकिन ये पर्याप्त है। एक मोटे अनुमान के साथ जिया का शरीर प्रकाश की एक किरण बन गया और पलक झपकते ही जर्बन से पहले आ गया। बर्फीली नीली दुनिया में जिया को छोड़कर सब कुछ अभी भी था। बीच हवा में जर्बन एक स्तब्ध चेहरे के साथ रुका हुआ था। बदसूरत टोड एक अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ आगे देख रहा था। क्योंकि जर्बन की ऊर्जा बहुत मजबूत थी, इसलिए उसने अपनी वर्तमान क्षमताओं के अनुसार थोड़ा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने कोई अनावश्यक कदम नहीं उठाया और सीधे अपना हाथ बढ़ाया, अपनी हथेली को जर्बन के दिल की जगह पर चिपका दिया। उसकी आंखों में एक ठंडी और कठोर रोशनी चमक उठी और जिया ने बलपूर्वक अपनी 5 उंगलियों को हल्के से झुका दिया और उसके शरीर की ऊर्जा जल्दी से उसके हाथ की हथेली में परिवर्तित हो गई। एक चमकदार रंग तुरंत उसकी हथेली के केंद्र पर दिखाई दिया। थरथराहट के साथ उसके हाथ की हथेली में एक ऊर्जा का गोला लगातार संकुचित हो रहा था। ची ची विशाल ऊर्जा एक मूंगफली के आकार के चमकदार सफेद प्रकाश में संचित होती है, जो धुंधली नीली विद्युत चाप से घिरी होती है। ट्रैकल आंख लगातार चमकते रहे। छोटे सफेद फ्लैश ने अपने पूरे शरीर से आधे से अधिक ऊर्जा को संचित कर दिया है और अधिकतम संपीड़न से गुजरने के बाद ये 100 गुना से अधिक बढ़ सकता है। उन्हें यकीन है कि अगर ऊर्जा की यह छोटी सी चमक फूटती है तो यह अपने व्यास के 10 किलोमीटर के भीतर सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। जर्बोन, नरक में जाओ, एक ठंडी आवाज सुनाई दी और जिया ने जर्बन को देखा। भावहीन हुआला, बर्फ नीली दुनिया अचानक बिखर गई। नॉवल यूएसबी कॉम। इस समय जर्बन ने अपनी धारणा को पुनर्प्राप्त किया। उनके लिए समय कभी नहीं रुका था। उनके नजरिए से देखा जाए तो जो दुश्मन उनके सामने खड़ा होना चाहिए था, वही अनजाने में गायब हो गया था। उसके हृदय के नीचे से एक अज्ञात पूर्वाभास उभर आया। उसने सहज रूप से अपने मन को पुनः प्राप्त कर लिया और एक अवर्णनीय कपकपी महसूस की। काश एक छोटी उंगली और प्रकाश की एक महीन किरण उसकी छाती में घुस गई और फिर उसकी पीठ से बाहर आ गई। अचानक अपने दिल में तेज दर्द महसूस करते हुए जर्बन ने धीरे धीरे अपना सिर नीचे कर लिया और जिस चीज ने उसका स्वागत किया वह जिया की 2 अंधेरी बर्फीली आंखें थीं। वह मेरे सीने के सामने कैसे है? हैरान जर्बोन ने अपना मुंह खोला और फिर नीचे देखा। दिल की स्थिति काली हो गई थी और गर्म रक्त और पके हुए मांस की गंध लगातार बाहर की ओर बह रही थी। क्या उसका दिल घुस गया था? जर्बन को विश्वास करना मुश्किल हो गया। यदि ब्रह्मांड में रहने वाले अधिकांश प्राणियों के लिए दिल पंचर हो जाता है तो इसका केवल एक ही सामान्य परिणाम होगा, वह है मृत्यु। जर्बन का शरीर इतना मजबूत नहीं था कि दिल कुचलने के बाद जीवित रह सके। ये कैसे हो सकता है? अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था उसके सामने खड़े इस छोटे से बच्चे ने ऐसा कैसे किया। उसके एडम का सेब हिल गया और उसके गले से खून निकल गया। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसके मस्तिष्क में चक्कर आना एक अनियंत्रित विस्फोट दिखाई दिया। उसने अपने होंठ खोले और बंद कर लिए, अनिच्छा से भरे अपने शब्द। किसने सोचा था कि मैं, जर्बन, अप्रत्याशित रूप से किसी के हाथों मर नहीं जाऊंगा। आप केवल खुद को बहुत अभिमानी होने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं, जिया ने धीरे से कहा। वह कई संयोगों के कारण केवल जर्बन को हरा सका। अगर जर्बन ने शुरू से ही दुश्मन को कम नहीं आंका था और बिल्ली और माउस का खेल खेलना चाहता था, इसके बजाय अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया था, तो जिया को सुपर पावर को सक्रिय करने का मौका नहीं मिला होता। हा, ठीक है, मैं बहुत घमंडी था। खांसी, मैं तैयार नहीं हूँ। हालांकि राजा फ्रीजा आपको जाने नहीं देगा। जर्बोन ने खून से भरा मुंह थूक दिया। उसकी चेतना धुंधली होने लगी। किसने सोचा था कि राजा फ्रीजा के एक महत्वपूर्ण गुर्गे के रूप में वह ऐसे अज्ञात ग्रह पर मर जाएगा। बूम! जर्बोन के शरीर में सूजन और हिंसक विस्फोट होने लगा। उसका मांस और रक्त उड़ने वाली राख में बदल गया। जिया ने आह भरी। शेर अभी भी खरगोश से लड़ते समय अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है। युद्ध के मैदान में दुश्मन को कम आंकना बिल्कुल नहीं है।
विरोधी चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, आपको कम से कम दिल में सतर्कता रखनी होगी। जैसा कि जर्बन ने कहा था, वह बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से मर गया। अगर वह पहले लापरवाह नहीं था, अगर जिया के पास इतनी अजीब सुपर पावर नहीं थी, अगर जिया ने आखिरी समय में सेंजुबीन नहीं खाया था, तो परिणाम यह नहीं हो सकता है। दुर्भाग्य से कोई बात नहीं है। कुछ दर्जन किलोमीटर दूर उन एलियंस जो जर्बन के साथ थे ने अपनी आंखों से देखा कि अत्याचारी सर जर्बन नौजवान के हाथों मर गया था। हर कोई अव्यवस्थित था, अपनी आंखों में बेजान दृष्टि के साथ आगे देख रहा था। एक पल के लिए दृश्य सन्नाटे में डूब गया था। थोड़ी देर बाद एक एलियन, जिसके पूरे शरीर पर बाल बढ़ रहे थे, ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की, सर जर्बन मर चुका है। आह, सर जर्बन मर गया है। जोर से चिल्लाने के साथ अचानक दहशत फैल गई। एलियंस चिल्लाए और डर से भरी आंखों से जिया को देखा और फिर सभी बचने के लिए सभी दिशाओं में भाग गए। लेकिन जिया उन्हें भागने कैसे दे सकता है? युद्ध शक्ति की इस तरह की छोटी मछलियों से 1 या 2000 से निपटने के लिए उसे बहुत अधिक ताकत खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। एक फ्लैश के साथ जिया का शरीर एलियंस के सामने दिखाई दिया। आप लोगों ने भी कई बुरे काम किए हैं, इसलिए आप सभी जर्बन के साथ नरक में जा सकते हैं। बोलते हुए उसकी हथेली हल्के से हवा में चली गई और असीम ऊर्जा जादुई लहरों के रूप में आकाश में परिवेश में फैल गई। एलियंस का शरीर तुरंत गतिहीन हो गया, अजीब तरह से हवा में सीमित हो गया। सरसराहट, बीच हवा में गहरी गहरे लाल दरारें दिखाई दी और फिर एक प्रागैतिहासिक विशालकाय जानवर की तरह एक काटने के लिए अपना क्रूर मुंह खोला। जल्द ही दर्जनों एलियंस को दरारों में निगल लिया गया। ये सभी गहरी दरारें अंतरिक्ष के टुकड़े थे, अंदर अप्रिय महसूस कर रहे थे। कुछ सेकंड के बाद एलियंस को अंतरिक्ष बल से पाउडर में कुचल दिया गया था। हाँ, सब ठीक हो गया। जिया ने अपने हाथ से ताली बजाई और गहरी दरारें तुरंत गायब हो गईं। उस जमीन पर उतरते हुए जिसे पिछली लड़ाई से पहचान से परे बदल दिया गया था, झुलसी हुई पृथ्वी को विशाल टन परमाणु बमों के कई बम विस्फोटों से गुजरना पड़ा। कई हजार मीटर व्यास के विशाल असमान गड्ढे आसपास हर जगह फैले हुए थे और उबलता लावा केंद्र से बाहर निकल रहा था। जार्बोन द्वारा अंतरिक्ष से हमले और जियाया के साथ उनकी भयंकर लड़ाई के बाद प्लेनेट फीडाया की टेक्टोनिक प्लेटें पूरी तरह से ढीली हो गई हैं और जल्द ही अनिवार्य रूप से पृथ्वी के मेंटल में फिसलने की उम्मीद है। इस ग्रह के थोड़े समय में शुद्धता का दृश्य बनने की उम्मीद है और अब रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। आधे व्यक्ति के आकार के पत्थर पर थोड़ी देर आराम करते हुए जिया ने अपनी ताकत पूरी तरह से हासिल कर ली थी और फिर उसने फीडेया ग्रह पर शेष एलियन ऑरा की खोज की। जर्बोन के साथ जाने वाले एलियंस के अलावा लगभग 1 दर्जन एलियंस अभी भी विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए थे, जिनमें से अधिकतम युद्ध शक्ति 3000 वाले कई लोग थे। घास को बाहर निकालने के लिए जड़ों को हटा दें, जिया ने एक पल के लिए सोचा और एलियंस को टेलीपोर्ट किया। जब उन एलियंस ने जिया को अचानक प्रकट होते देखा तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक शिकार देखा था। उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे मारने वाला पहला व्यक्ति बनने के लिए टूट पड़े। ये कहने की जरूरत नहीं है कि उन एलियंस का परिणाम क्या था। जिया ने उन सभी को अंतरिक्ष की दरारों के अंदर फेंक दिया। कुछ मिनट बाद जिया ने फीडेया ग्रह पर सभी एलियंस को मार डाला था। अचानक फ्रिजा कॉर्प्स के सैकड़ों सैनिकों, विशेष रूप से जर्बोन, एक वरिष्ठ सदस्य को खो दिया। पता नहीं इस खबर का पता चलने के बाद फ्रीजा का किस तरह का एक्सप्रेशन होगा। जिया ने अंदर से सोचा। खुशी महसूस कर रहा था। हालांकि फ्रीजा के स्वभाव के साथ उसके लिए थोड़ा सा भी दुखी महसूस करना असंभव है, लेकिन क्रोध महसूस करना, हालांकि, निश्चित है। फ्रीजा के गुस्से में अपने शराब के गिलास को नीचे फेंकने के दृश्य के बारे में सोचकर जिया ने अपने दिल में खुशी महसूस की। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 55 फ्रीजा की प्रतिक्रिया। अनुवादक डीएम फीडेया लोगों के भूमिगत आधार पर लौटते हुए उन्होंने देखा कि वे वर्तमान में अंतरिक्षयान का रखरखाव कर रहे थे। जैसा कि हर कोई व्यस्त था, जिया को लेटने और आराम करने के लिए एक शांत जगह मिली। सर जिया, आप वापस आ गए हैं। क्या उन एलियंस ने आपके लिए चीजों को मुश्किल बना दिया? डुओकेला आगे बढ़ा और विनम्रता से पूछताछ की। वास्तव में जब जिया जर्बोन और अन्य लोगों का सामना करने के लिए गया था तो वह अपने दिल में बहुत चिंतित महसूस कर रहा था। धरती को हिला देने वाला और अचानक बदल गया, पहले से ही भयावह दृश्य जैसे कि आकाश बिखर गया हो, अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। वह भयानक सर्वनाश दृश्य उसकी स्मृति में दृढ़ता से अंकित था, जिसे मिटाना मुश्किल था। डुओकेला ने ऐसा भयावह दृश्य कभी नहीं देखा था, जिससे वह बहुत भयभीत हो गया था। उसका दिल जिया के लिए ठंडी गोलियों के बिना नहीं रह सकता था, इस डर से कि वह उन एलियंस विरोधियों नहीं हो सकता है। इस बार फीडेया लोग केवल जिया पर भरोसा कर सकते हैं, और अगर वह भी उन एलियन का मैच नहीं है तो वे केवल अपनी दौड़ समाप्त होने का इंतजार कर सकते हैं। वे एलियन बहुत मजबूत हैं, इस हद तक मजबूत हैं कि डुओकेला जिया के लिए ठंडी गोलियों के पसीने के बिना नहीं रह सकता था। उसने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि अगर जिया हार गया तो क्या होगा। क्या उन्हें अभी भी जीवित रहने की कोई उम्मीद होगी? अब जब जिया सुरक्षित रूप से लौट आया था तो वह आखिरकार अपने दिल में चिंताओं को कम कर सकता था।
उसने राहत की एक लंबी सांस ली और उसके चेहरे पर चिंतित दृष्टि आश्चर्य में बदल गई। जल्दी से आगे बढ़ गई। वे कमजोर लोग मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं? जिया ने उदासीन आवाज में सवाल करते हुए ड्यूकेला की ओर देखा। ऐसा नहीं है कि वह अभिमानी था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानता है कि अगर वह फिदेया जाति को वश में करना चाहता है तो उसे उन्हें अपनी शक्ति दिखानी होगी और उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि उसका अनुसरण करना सही विकल्प है, और वे एलियंस स्वाभाविक रूप से उसके कदम का पत्थर थे। सुनना समाप्त करते हुए ड्यूकेला थोड़ा चौंक गया। गंभीर ठंडी आभा ने तुरंत उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। हालांकि घबराने के बजाय वह खुशी महसूस कर रहा था। सर जिया, आपका मतलब है कि एलियंस आपके द्वारा मारे गए हैं? हाँ, ये होना चाहिए। ड्यूकेला सुस्त हो गया, लेकिन फिर उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने कई बार बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। यह क्या है? जिया बेहोश होकर मुस्कुराई। सर जिया, इससे पहले कि हर जगह अचानक हिंसक विस्फोट हुआ और पूरा ग्रह हिल रहा था, क्या ये दुश्मन के साथ आपकी लड़ाई के कारण हुआ था? ड्यूकेला ने खुद से फैसला करने की हिम्मत नहीं की। उसने जिया के चेहरे पर ध्यान दिया और ध्यान से पूछा, यह सही है, वे विस्फोट मेरे और एलियंस की लड़ाई से ऊर्जा के कारण हुए थे। ये ग्रह की पपड़ी से टकराया था। जिया ने तुरंत पुष्टि की। निश्चित रूप से काफी। ड्यूकेला के विद्यार्थियों को अचानक सिकुड़ गया। उसका चेहरा एक चौंकाने वाला रूप प्रकट कर रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मनुष्य वास्तव में अपने शरीर के साथ इतनी भयावह ताकत का उपयोग कर सकते हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से बेजोड़ है। ड्यूकेला की सांस कुछ जल्दबाजी में हो गई। सर जिया, तो अंतिम परिणाम क्या था? अभी मैंने यह नहीं कहा। बेशक, मैंने उन्हें हरा दिया था। इस ग्रह पर पहले से ही कोई एलियंस नहीं बचा है, जिया ने नाराजगी से चमकते हुए कहा। उसने फिर लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और जारी रखा। मैंने नहीं सोचा था कि दुश्मन इतने कमजोर थे। मैं गर्म भी नहीं हो सकता था, और वे सभी सिर्फ जमीन पर गिर गए। फुफकार। ये जवाब ड्यूकेला के लिए स्वीकार करना कुछ मुश्किल था। जिया के तथाकथित कमजोर अपराधी थे जिन्होंने ग्रह फिदेया को नष्ट कर दिया था। अचानक उसके दिल से एक बेकाबू उत्तेजना उबल उठी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसका शरीर वास्तव में जमीन पर रेंगने लगा, साथ ही साथ रोने और चिल्लाने लगा। उन्होंने कहा, यह अच्छा है कि वे सभी घुसपैठिए मारे गए हैं। सर जिया, आपने हमारे लिए बदला लिया। अब मेरी जाति के सदस्य जो मारे गए थे, वे शांति से आराम कर सकते हैं। हाँ, अब आपके लोग शांति से आराम कर सकते हैं। जिया ने अपनी आंखें उठाईं और लापरवाही से उसे दिलासा दिया। जब ड्यूकेला का मूड शांत हो गया, तो उन्होंने एक बार फिर भौहें सिकोड़ीं और कहा, हालांकि मैंने उन सभी एलियंस को नष्ट कर दिया है जिन्होंने फिदाया ग्रह पर आक्रमण किया था। ये खेदजनक है कि ग्रह फिदेया अब रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ग्रह की पपड़ी ढह गई थी। कोई चिंता नहीं, सर जिया, आपके लिए उन आक्रमणकारियों को मारने में सक्षम होना पहले से ही बहुत दुर्लभ था। धन्यवाद। हमें खुश करने के लिए धन्यवाद। ड्यूकेला ने अचानक अपने शरीर को सीधा किया और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जिया को गंभीरता से झुकाया। जिया ने शांति से ड्यूकेला का धनुष प्राप्त किया। वह जानता था कि वर्तमान में वह न केवल ड्यूकेला से कृतज्ञता प्राप्त कर रहा था, बल्कि फिदेया लोगों की वफादारी भी प्राप्त कर रहा था। लेकिन ये एलियंस फ्रीजा के अधीनस्थों के अगुआ थे, और जब उन्हें यहाँ की खबर मिलती है, तो वह और भी शक्तिशाली दुश्मनों को भेजने के लिए निश्चित हैं। तो ड्यूकेला, आपको जल्दी करनी चाहिए और शेष फिदेया लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके अंतरिक्ष यान की स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए। एलियंस के अगले समूह के आने से पहले हमें जल्दी से ग्रह फिदेया को छोड़ना होगा। हाँ, सर। ड्यूकेला ने ऊर्जावान रूप से अपना सिर हिलाया। इस समय उसका छोटा शरीर असीमित प्रेरणा से भरा हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने अपनी दौड़ के सदस्यों को काम को जल्दी से पूरा करने के लिए निर्देशित करना शुरू कर दिया था। लोगों को निकालना एक थकाऊ और जटिल काम है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेष लोगों का मिलान या आरक्षित अंतरिक्ष यान का परीक्षण, वे सभी ऐसे कार्य थे जिनके लिए भारी कार्यभार की आवश्यकता होती है, और विशेष रूप से जब वे नहीं जानते कि आक्रमणकारियों का अगला समूह कब आएगा, तो समय स्पष्ट रूप से और भी कीमती था। उन्हें हर सेकंड को पकड़ना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके ग्रह फिदेया को छोड़ना चाहिए। निकासी के लिए बाद के विविध और जटिल कार्यों के बारे में ड्यूकेला ने श्रम का एक संपूर्ण विभाजन किया। जिया ने सब कुछ देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। फिदेया लोग भी बहुत मेहनत कर रहे थे। जिया ने जर्बन के नेतृत्व वाले एलियंस को खत्म करने और उनके लिए बदला लेने के बाद जिया के लिए उनकी पूजा एक नई ऊंचाई तक बढ़ गई थी, और वे उसके लिए और भी अधिक अनुमोदन और वफादार थे। उनकी जाति अक्सर ब्रह्मांड की सभ्यताओं के साथ बाहर संवाद करती है, इसलिए उन्हें मजबूत पावरहाउस के स्वभाव का अंदाजा है। ब्रह्मांड में अन्य मजबूत लोगों की तुलना में सर जिया ऐसे दयालु व्यक्ति ने निस्संदेह उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया है। नॉर्थ एरिया फ्रीजा मुख्यालय एक विशाल ग्रह जिसे प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बदल दिया गया था। गहरे और शानदार विशाल ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि में चमकीले मोती जैसे दिखने वाले सितारों को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया गया था, और लंबे समय से अपने स्वयं के प्रक्षेपपथ में आगे बढ़ रहे हैं।
ग्रह फ्रीजा का मुख्यालय पूरे बल के लिए राजधानी शहर और इसका क्षेत्र केंद्र क्षेत्र है। यहाँ बचाव अभेद्य था। पूरे ग्रह को पूरी तरह से ब्रह्मांड की उन्नत तकनीक के साथ एक अभेद्य किले की तरह फिट किया गया था, जैसे कि एक मक्खी भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। बाहरी अंतरिक्ष में एक महल जैसा दिखने वाला एक अंतरिक्ष किला एक बर्फीले ग्रह के चारों ओर घूम रहा था। किले के दोनों किनारों पर कई दसियों मीटर व्यास का एक विशाल और शक्तिशाली काला बुर्ज एक ठंडी रोशनी से चमक रहा था, जो एक प्राचीन विशालकाय की तरह लग रहा था, जो तारों से भरे आकाश में लगातार गुर्रा रहा था और गरज रहा था। इस समय एक लग्जरी महल के भीतर एक पारदर्शी खिड़की पर फ्रीजा खुशी से खिड़की के बगल में खड़ा था, एक हाथ उसकी पीठ पर और दूसरा हाथ शराब का गिलास पकड़े हुए इत्मीनान से पी रहा था। लाल रंग की उसकी आंखों की जोड़ी चुपचाप खिड़की के बाहर का दृश्य देख रही थी। ठंडी आंखें एक क्रूर चमक के साथ चमक रही थीं। डोडोरिया, मैंने सुना है कि सैयों के राजा वेगेटा विद्रोह की योजना बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे उन सैयों से कैसे निपटना चाहिए? ठंडी कठोर आवाज में बोलते हुए फ्रीजा ने शराब का गिलास अटेंडेंट को सौंप दिया और फिर रुचि से भरे डोडोरिया से पूछा। उन्होंने कहा, उन सैयों को वास्तव में नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है। वे सभी बेहद अभिमानी हैं। अगर यह उनकी युद्ध शक्ति के लिए नहीं था, जिसके अभी भी कुछ उपयोग है, तो यह अधीनस्थ बहुत पहले लोगों को अपने ग्रह वेगेटा में ले गया होता और उन्हें नष्ट कर दिया होता। डोडोरिया ने कहा, वह सैया के अभिमानी स्वभाव को बर्दाश्त नहीं कर सका। फ्रीजा हल्के से हंसे और एक बुरी मुस्कान प्रकट करते हुए अपने मुंह के कोनों को उठा लिया। चिंता मत करो डोडोरिया, कुछ समय बाद हम जाएंगे और उन सैया को खत्म कर देंगे। उस समय मैं आपको ब्रह्मांड की सबसे सुंदर आतिशबाजी दिखाऊंगा। हाँ, राजा फ्रीजा। उपन्यास USB CM। डोडोरिया को सुखद आश्चर्य हुआ। हर बार जब वह सुंदर दृश्य देखता है जब फ्रीजा एक ग्रह को नष्ट कर देता है, तो वह उत्साहित महसूस करता है। ओह, वैसे मैंने सुना है कि राजा वेगेटा का कुछ साल पहले एक बेटा था। उसकी प्रतिभा बुरी नहीं लगती है। उसे वेगेटा कहा जाता है ना? फ्रीजा ने पूछा। हाँ। ओह, बहुत बेशर्म। अपने बेटे का नाम ग्रह के नाम पर रखना। राजा वेगेटा की महत्वाकांक्षाएं छोटी नहीं हैं। डोडोरिया, कुछ समय बाद जाओ और उस वेगेटा को फ्रीजा मुख्यालय में ले आओ। हाँ राजा। डोडोरिया ने अपने मोटे चेहरे पर एक भयावह मुस्कान प्रकट की। तभी महल का गेट खोला गया और एक बैंगनी चमड़ी वाला एलियन रेंगते हुए दौड़ा और बताया, राजा फ्रीजा, ग्रह फीदाया से नवीनतम समाचार। ओह, क्या खबर है? क्या जर्बन को प्राचीन योद्धाओं के बारे में इतनी जल्दी जानकारी मिली है? फ्रीजा ने लापरवाही से कहा। नहीं। एलियन ने अपना पसीना पोंछा, उसकी आवाज कांप रही थी। स्पष्ट बोलो, क्या हुआ? डोडोरिया ने डांट लगाई। बैंगनी रंग का एलियन कांप गया और घबराकर बोला, अभी हमें मुख्यालय से नवीनतम समाचार मिला। सर जर्बन ने फीदिया ग्रह पर एक मजबूत दुश्मन का सामना किया और हर कोई पूरी तरह से नष्ट हो गया। सर जर्बन का ऊर्जा संकेत भी गायब हो गया है। एक धमाके के साथ फ्रीजा की पूंछ ने परिचारक को अपने बगल में मारा और शराब का गिलास जमीन पर गिर गया और बिखर गया, जिससे चमकदार लाल शराब जमीन पर बिखर गई। फ्रीजा का चेहरा थोड़ा बदल गया। एक राक्षस की पुतलियों से मिलती जुलती लाल रंग की आंखें एक कठोर प्रकाश के साथ चमक उठी और ठंडे ढंग से पूछा, क्या हुआ? स्पष्ट रूप से समझाओ। ओह, सर जर्बन प्राचीन योद्धाओं पर सुराग खोजने के लिए फ्रीजा कोर के 100 से अधिक सैनिकों को फीदिया ग्रह पर ले गए थे, लेकिन अभी 1 घंटे पहले ग्रह फीदिया की निगरानी करने वाले मुख्यालय ने अचानक संचार उपकरण पर एक उच्च ऊर्जा प्रतिक्रिया देखी। फिर सर जर्बन और उनकी टीम का संकेत गायब हो गया। ऐसा प्रतीत होता है सर जर्बन मारे गए हैं। ये कैसे संभव है? जर्बोन की युद्ध शक्ति अपने चरम पर 25,000 आह तक पहुंच सकती है। मुझे मत बताओ कि उसके पास शरीर परिवर्तन के लिए पर्याप्त समय नहीं था। चौंककर डोडोरिया ने पूछा। वह इसी तरह एक उच्च स्तरीय परिचारक था जो हमेशा फ्रीजा के साथ रहा है, इसलिए वह जानता है कि जर्बन की असली ताकत उससे कहीं अधिक मजबूत है। फिर वह इतने छोटे ग्रह फीदिया पर कैसे हराया जा सकता है? डिटेक्टर के साथ संपर्क खोने से पहले यह निगरानी की गई थी कि सर जर्बन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। बोलने के बाद बैंगनी एलियन ने खुद इसे अथाह महसूस किया। आश्चर्य के एक संक्षिप्त क्षण के बाद फ्रीजा जल्दी से अपने होठों पर लटकी एक बुरी मुस्कान के साथ ठीक हो गया। दिलचस्प, वास्तव में दिलचस्प। यह अप्रत्याशित है कि कोई जर्बन को मार सकता है। हा, शायद उस व्यक्ति की ताकत गिन्यू फोर्स से कमजोर नहीं है। बैंगनी एलियन सावधानी से खड़ा था और कोई भी आंदोलन, दिल थपथपाने की हिम्मत नहीं कर सका। अभी राजा फ्रिज निश्चित रूप से बहुत खुश नहीं है। हाँ, फ्रीजा अभी खुश नहीं है। फ्रीजा को जर्बोन की मौत के लिए कोई दुख महसूस नहीं हुआ। उसे अपने दिल में मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बस यही लग रहा था कि उसे खुलेआम उकसाया गया है। उसके लिए जर्बोन की मौत एक उकसावा है। सिवाय उसके पिता किंग कोल्ड और भाई कूलर के, उन्हें फ्रीजा को कभी नुकसान नहीं हुआ था। अन्य लोग अपने अधीनस्थों को कैसे मार सकते हैं? डोडोरिया, वह ग्रह फीदिया सिर्फ एक निम्न स्तरीय ग्रह होना चाहिए, है ना?
फ्रीजा की शांत आवाज असीम हत्या के इरादे से भरी हुई थी। डोडोरिया ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, फिदेया लोग युद्ध शक्ति के साथ सिर्फ चींटियां हैं, 15 से अधिक नहीं। लेकिन चींटियों के ऐसे निम्न स्तरीय ग्रह पर जर्बन मर गया है। फ्रीजा ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या ये वास्तव में फिदेया लोगों के महान प्राचीन योद्धा का काम है? डोडोरिया, तुरंत गिन्यूफोस को आदेश प्रेषित करें कि उन्हें जल्द से जल्द ग्रह फिदेया पर जल्दी करना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि तथाकथित प्राचीन योद्धा के पास किस तरह की ताकत है। ये कहा जा सकता है कि फ्रीजा तथाकथित सुपर सैयान की किंवदंती का सबसे भयानक है जो प्राचीन काल से फ्रॉस्ट दानव जाति में पारित किया गया है, और दूसरा फिदेया लोगों के प्रचलित प्राचीन योद्धा की हालिया जानकारी है। वह जांच करने के लिए गिन्यूफोस भेज रहा है। यह उस प्राचीन योद्धा आह की ताकत का परीक्षण करने के लिए एक चारा के रूप में गिन्यूफोस का उपयोग करना है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 56 प्रस्थान अनुवादक डीएम उसी समय जब फ्रीजा ने उत्तरी क्षेत्र में दूर एक ग्रह पर अपने आदेशों को पारित किया था। एक ठंडे और उदास नम वर्षावन में, कैप्टन गिन्यू, अभी अभी हमें राजा फ्रिजा से दक्षिण पूर्व में फिदेया ग्रह के लिए तुरंत रवाना होने का आदेश मिला। एक सफेद बालों वाले एलियन ने कम्युनिकेटर पर टैप किया और उसके बगल में कप्तान को रिपोर्ट किया। कैप्टन गिन्यू, जो मांस खा रहा था, चबाया, हड्डी का एक टुकड़ा थूका और चबाते हुए पूछा, फिदेया ग्रह? ये केवल एक निम्न स्तरीय ग्रह है। हमें व्यक्तिगत रूप से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जेज, तुरंत फ्रीजा मुख्यालय से संपर्क करें और स्पष्ट रूप से राजा फ्रिजा से पूछें कि उन्होंने ऐसा आदेश क्यों जारी किया है। हाँ, कप्तान, जेज नाम के सफेद बालों वाले एलियन ने जवाब दिया, और फिर फ्रीजा मुख्यालय से संपर्क किया और जल्दी से कारण का पता लगाया। उन्होंने कहा, कप्तान, मैंने कारण पूछा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जर्बन जो राजा फ्रीजा के गुर्गे थे, उन्हें किसी ने फिदेया ग्रह पर मार डाला था। जर्बॉन, राजा फ्रीजा के सलाहकार, वह आदमी मर गया है। गिन्यूफोस का सबसे तेज सदस्य, एलियन बर्टर, आश्चर्यचकित था। उसका चेहरा स्कैडन फ्रॉयड को प्रकट कर रहा था। गिन्यूफोस फ्रीजा के तहत काम करने वाली एक एस टुकड़ी थी और कूलर के बख्तरबंद स्क्वाड्रन की तुलना में बहुत कमजोर नहीं थी। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उस जर्बोन से घृणा करते हैं, जो हमेशा राजा फ्रीजा के साथ मालिक रहता था, लेकिन वास्तव में बहुत कमजोर था। हाँ, गिन्यूफोस के सदस्यों की नज़र में जर्बन एक छोटा चरित्र है जो कमजोर था। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय था कि मूल काम की नामक सागा में वेगेटा ने जार्बोन को मारने में सफलता हासिल की थी, जो शरीर को बदल चुका था। लेकिन जब उन्होंने गिन्यूफोस रेकूम के निचले रैंक वाले सदस्य का सामना किया था, तो वह उससे हार गए थे, लगभग अपना जीवन खो चुके थे। इस प्रकार गिन्यूफोस को एक इक्का दुक्का टुकड़ी कहा जा सकता है, और इसके एक भी सदस्य को कम करके नहीं आंका जा सकता है। नॉवल यूएसबी कॉम हमम दिलचस्प, जर्बोन एक निम्न स्तरीय ग्रह पर मारा गया था। शायद हम उस ग्रह पर कुछ दिलचस्प सामना करेंगे। गिन्यू ने अपनी थोड़ी को छुआ और उठ गया। उसका लंबा बैंगनी शरीर एक छोटे से पहाड़ की तरह था, जो एक भारी दमनकारी भावना से निकल रहा था। सिर पर 2 काले सींग सूरज की रोशनी के तहत एक उज्ज्वल प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। गुल्डो, जिसकी 2 छोटी और 2 बड़ी आंखें थीं, अभी भी भोजन पर तरस रही थी। ये देखते हुए कि कप्तान ग्रह फिदाया में रुचि रखते थे, उन्होंने भोजन रखा और पूछा, क्या हम अब जा रहे हैं? लेकिन जल्द से जल्द भी, यहाँ से फिदेया ग्रह तक पहुँचने में 2 महीने से अधिक समय लगेगा। मुझे डर है कि हम पकड़ नहीं पाएंगे। जेज ने भौहें सिकोड़ी। कौन परवाह करता है कि हम उसे पकड़ सकते हैं या नहीं? वैसे भी ये राजा फ्रीजा द्वारा सौंपा गया एक मिशन है। जब तक हम जाते हैं। बर्टर का चेहरा उदासीन था। चूंकि उनका जीवन काल बहुत लंबा था, इसलिए वे 1 या 2 महीने के समय की परवाह नहीं करते हैं। ये कहा जा सकता है कि उनकी अधिकांश ताकत समय के साथ जमा हो गई थी। क्या वे उस जर्बन का बदला ले सकते हैं या नहीं, उन्हें परवाह नहीं है। तो चलो, हम राजा फ्रीजा को नाराज नहीं कर सकते। गिन्यूफोस के सभी सदस्य दिल से हंसे। राजा फ्रीजा के नेतृत्व में जब तक वे स्वतंत्र रूप से बुराई कर सकते हैं, दूसरों को वे कम परवाह कर सकते हैं। ... उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण पूर्व, ग्रह फिदेया। चूंकि जिया स्क्वाड नाम में फ्रीजा के अधीनस्थ ग्रह लोगजू पर एक मिशन कर रहे थे जो ग्रह फिदाया से केवल 7 दिन दूर था, इसलिए फ्रीजा को अन्य आसपास के ग्रहों से फिदेया ग्रह पर सैनिकों को भेजने से बचाने के लिए जिया ने फिदेया लोगों को 7 दिनों के भीतर सभी निकासी कार्य पूरा करने और फिर तुरंत अंतरिक्ष यान में ग्रह छोड़ने का आदेश दिया। समय बहते पानी की तरह है। 7 दिन एक फ्लैश में बीत गए। अंतरिक्ष यान का रखरखाव समय पर पूरा हो गया था। इस समय 157,000 फिदेया लोग ग्रह फिदाया के विभिन्न हिस्सों से भूमिगत आधार में इकट्ठा हुए थे, एक अत्यंत विरल संख्या जो मूल फिदेया आबादी का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन ये पहले से ही उनकी वर्तमान जीवित आबादी थी। अपनी जाति की काफी कम आबादी को देखते हुए डुओकेला का दिल खून से भर गया और फ्रीजा कॉप्स के लिए उसकी नफरत फिर से उसके दिल में गहरी हो गई। उन्होंने सरजिया को देखा, जो बहुत दूर नहीं दिख रहे थे और पूरी तरह से ठीक हो गए थे, और सम्मानपूर्वक कहा, सरजिया, सभी फिदेया
लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया है, अब हम फिदिया ग्रह छोड़ सकते हैं। ड्यूओकेला सर जिया के आभारी हैं कि उन्होंने उन्हें अपनी दौड़ के सदस्यों को बचाने के लिए 7 दिन का समय दिया। वह जानता है कि मजबूत लोगों के लिए समय बेहद मूल्यवान था। उनके लिए सर जिया ने यहाँ बिना किसी कारण के 7 दिन बर्बाद कर दिए हैं। क्या एक महान एहसान आ। यदि इन 7 दिनों के लिए नहीं, तो उनकी जाति के बचे हुए लोग जो भूमिगत आधार तक पहुंच सकते थे, बहुत कम होंगे। ठीक है, तो निकल जाओ। जिया ने हल्के से अपना हाथ हिलाया और उदासीन रूप से अपने सामने विशाल चांदी के अंतरिक्ष यान को देखा। जिस जहाज का शरीर दर्जनों किलोमीटर का था, उसे वह कितनी भी बार क्यों न देख ले, वह चौंक जाएगा। हाँ, ड्यूओकेला ने गंभीर दृष्टि से कहा। जैसे ही जिया ने आदेश दिया, भूमिगत बेस में एक तेजी से गूंजने वाली आवाज गूंज रही थी, एक लाल अलर्ट लाइट घूम रही थी और चमक रही थी। जब उन्होंने अलर्ट सिग्नल सुना, तो सभी फिदिया लोगों ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया और एक कमांडर की व्यवस्था के तहत अंतरिक्ष यान पर सवार हो गए। भनभनाहट, भूमिगत आधार के ऊपर हरा जंगल कंपन से हिल गया। यह शायद फिदिया ग्रह पर बचा आखिरी हरा जंगल है। जैसा कि ग्रह की टेक्टोनिक प्लेटों को एक बार एक अति उच्च ऊर्जा की बमबारी का सामना करना पड़ा था, ग्रह की पपड़ी की स्थिर संरचना पूरी तरह से बदल गई है। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट लगातार दिखाई दे रहे थे। एक की विनाशकारी शक्ति दूसरे से आगे निकल गई है और पूरे ग्रह को एक जीवित नरक में बदल दिया है। कच्चा जंगल लहरदार होने लगा। आकाश में ऊपर से पूरा व्यवस्थित जंगल बीच से बाहर निकलने लगा और एक छेद टूट गया, जिसके बाद जमीन 2 लाइनों में ऊपर की ओर ढलान हुई और धीरे धीरे गेट की तरह खुल गई। लगभग 10 मिनट बाद 20,000 मीटर से अधिक लंबा और 10,000 मीटर से अधिक चौड़ा दरवाजा खुला था। भूमि हिलने लगी और हरा जंगल अंततः गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण को सहन नहीं कर सका और दोनों तरफ लुढ़क गया, जिससे 2 दरवाजों की चांदी की मिश्र धातु संरचना उजागर हुई। जल्द ही विस्फोट की आवाजें आने लगीं। इंजन की आवाज चालू थी। भूमिगत आधार से ऊपर की ओर विशाल ज्वालाएं उत्सर्जित हुई। एक सिल्वर ग्रे विशाल अंतरिक्ष यान ने धीरे धीरे आकाश में उड़ान भरी और पलक झपकते ही बाहरी अंतरिक्ष में वायुमंडल से बाहर निकलते हुए तेजी से बढ़ना जारी रखा। हुआला हुआला, छोटे चांदी के ग्रह के ऊपर 2 लंबवत अंतरिक्ष गलियारे अंततः विकृत होने लगे और उनके इंटरफेस के हिंसक विस्फोट के साथ अंतरिक्ष गलियारे, जो इस समय फिदिया लोगों की उच्चतम तकनीकी उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करते थे, कई टुकड़ों में टूट गए। गलियारे के कुछ टुकड़े वायुमंडल में गिर गए, कुछ तारों वाले आकाश में प्रवेश कर गए और कुछ अकेले कक्षा में बह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो फिदिया लोगों की चकाचौंध भरी सभ्यता धीरे धीरे मर रही हो। ठीक है, ड्यूओकेला, पहले बसने के लिए एक खाली ग्रह खोजें और फिर गुरुत्वाकर्षण कक्ष पर शोध करने के लिए अपना सब कुछ दें। मुझे जल्द से जल्द आपके परिणाम देखने की उम्मीद है। हाँ सर जिया, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ड्यूओकेला तनाव में था, तेज आवाज में जवाब दे रहा था। फिदिया ग्रह पहले से ही इतिहास था। अब वे सर जिया द्वारा व्यवस्थित योजनाओं का पालन करेंगे। उनका मानना है कि सर जिया के नेतृत्व में उनकी फिदिया सभ्यता फिर से उठने में सक्षम होगी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 57 ग्रह लोकजू अनुवादक डीएम। एक फ्लैश में फिदिया सभ्यता का अंतरिक्ष यान 1 महीने के लिए बाहरी अंतरिक्ष में उड़ रहा था। शांत और गहरे बाहरी अंतरिक्ष में एक लंबे ड्रैगन की तरह दिखने वाला एक चांदी ग्रे विशाल अंतरिक्ष यान विशाल तारों वाले आकाश में उड़ रहा था। अंतरिक्ष यान के मुख्य नियंत्रण कक्ष में फिदिया लोग एक स्मार्ट कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन को ध्यान से देख रहे थे, जो एक उपयुक्त ग्रह को डॉक करने के लिए लगातार स्कैन कर रहा था। जल्द ही डिस्प्ले स्क्रीन पर एक पीला पीला ग्रह दिखाई दिया। फिर स्क्रीन पर कुछ ऑपरेशन को प्रक्षेपित किया गया, साथ ही ग्रह के डेटा भी। पीला पीला, चट्टानी ग्रह, उम्र 2.2 बिलियन वर्ष, व्यास 8,300 किलोमीटर और गंभीर जलवायु की स्थिति जीवित प्राणियों के लिए एक विस्तारित समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह एक बड़ा ग्रह नहीं था और इसका वायुमंडलीय वातावरण असामान्य और अराजक था। यह एक अस्थायी डॉकिंग बिंदु के रूप में कार्य कर सकता है। ड्यूओकेला ने स्क्रीन पर डेटा देखा और जल्दी से अंतरिक्ष यान द्वारा आवश्यक ऊर्जा की गणना की। ठीक है, क्योंकि यह जगह पहले से ही ग्रह फिदिया से बहुत दूर है, थोड़ी देर के लिए फ्रीजा कॉप्स इसे खोजने में सक्षम नहीं होगा। इस ग्रह पर अंतरिक्ष यान उतारें और उस पर बस जाएं। जैसा कि फिदिया जाति एक बहुत ही उन्नत तकनीकी सभ्यता है, वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से जीवित प्राणियों के लिए यहाँ रहने के लिए न्यूनतम परिस्थितियों को बदल सकते हैं। दुर्भाग्य से इस तकनीक को मात्र ग्रह पर लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फ्रीजा ने उस ग्रह पर अपनी आंखें रखी थीं। यहाँ बसने के बाद आपको गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण कक्ष को डिजाइन करना जारी रखना चाहिए और इसे जल्द से जल्द बनाना चाहिए। दरवाजा खुला और जिया एक नए बैटल आर्मर में कपड़े पहनकर अंदर चला गया। ये फिदिया लोगों का नवीनतम डिजाइन, सुंदर सुरुचिपूर्ण उपस्थिति थी, सफेद सामग्री, फॉर्म फिटिंग थी और शरीर के आंदोलनों के बाद विभिन्न आकारों में बदल सकती थी, जो लड़ने के दौरान शरीर द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं को कम कर सकती थी। सर जिया, ड्यूओकेला ने सम्मानपूर्वक सलामी दी, अपने नीले चेहरे पर एक खुश अभिव्यक्ति प्रकट की। गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण कक्ष का प्रारंभिक डिजाइन
पहले से ही पूरा हो चुका है। अंतरिक्ष यान के उतरते ही वैज्ञानिक तुरंत इसका निर्माण शुरू कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण कक्ष के प्रारंभिक डिजाइन का उपयोग मानक गुरुत्वाकर्षण के अधिकतम 500 गुना तक समायोजित करने के लिए किया जा सकता है, और हमने तापमान, दबाव, आर्द्रता स्तर और अन्य समायोज्य कार्यों में भी वृद्धि की है। जिया ड्यूओकेला की व्यवस्था से बहुत संतुष्ट था और खुशी से कहा, ठीक है, फिर मैं ग्रेविटी रूम का मामला आपको सौंप दूंगा। खैर, मैं अंतरिक्ष यान के उतरने के बाद थोड़ी देर के लिए रवाना हो जाऊंगा। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें और अपनी पटरियों को छिपाएं। यदि कुछ भी होता है तो आप मुझे संचार उपकरण के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। जिया ने मोटे तौर पर गणना की और निर्धारित किया कि शाक और अन्य 1 महीने से अधिक समय से मिशन कर रहे थे, इसलिए उन्हें मिशन को पूरा करना चाहिए था। फिर वह शिलिंग और अन्य लोगों के साथ ग्रह वेगेटा में लौट सकता है। वह छोड़ने के बारे में चिंतित क्यों नहीं था? ये केवल इसलिए नहीं था कि उसे फिदेया लोगों की वफादारी में विश्वास है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने पहले से ही अंतरिक्ष यान के ऊपर गुप्त रूप से अंतरिक्ष निर्देशांक लगाए थे, पूरी तरह से यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे जाने के बाद विद्रोह करने वाले फिदेया लोगों के बारे में चिंतित नहीं होना पड़े। नोवेल यूएसबी कॉम बेशक जिया को अभी भी उन पर भरोसा है। जब तक वे उसके लिए काम करने में सहज हैं, जिया निश्चित रूप से उन्हें एक शानदार भविष्य प्रदान करेगा। हाँ सर। जिया आंखें चमक रही थीं। ड्यूओकेला ने तेज आवाज में जवाब दिया। जिया ने सिर हिलाया और फिर मुख्य नियंत्रण कक्ष से बाहर निकल गया। इसके तुरंत बाद एक विशाल छाया नीचे की ओर प्रक्षेपित हुई और 10 किलोमीटर से अधिक लंबा विशाल अंतरिक्ष यान जमीन पर उतरा, जिससे लंबे समय तक हिंसक झटके आए। गीली मिट्टी और पत्थर सीधे समतल हो गए थे और भूमि जबरन 10 मीटर से अधिक धंस गई है। इसके तुरंत बाद कई निर्माण रोबोट टिड्डियों की तरह आकाश और भूमि को कवर करने वाले अंतरिक्ष यान के अंदर से उड़ गए और पास की भूमि पर आधार का निर्माण शुरू कर दिया। जिया अवलोकन डेक पर खड़ा था। फिदेया लोगों और निर्माण रोबोटों को हलचल देख रहा था और प्रशंसा में सिर हिलाया। फिर उन्होंने ड्यूओकेला को अगले मिशन तक बताया और ड्यूओकेला की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के सामने गायब हो गए। प्राचीन वन में लोग जुग रहे। मिशन ग्रह पर लौटने के बाद जिया ने जिया स्क्वाड के सभी सदस्यों की आभा को ध्यान से स्कैन किया और पाया कि इस 1 महीने के भीतर सभी दस्ते के सदस्यों की युद्ध शक्ति में अलग अलग डिग्री से सुधार हुआ था। एक टेलीपोर्ट के साथ जिया शिलिंग के पक्ष में पहुंचा। 1 महीने से अधिक समय तक नहीं देखने के बाद ऐसा लगता है कि शिलिंग बहुत परिपक्व हो गई है। वह वर्तमान में एक झूला पर सो रही थी। उसकी सफेद और जैद सुंदर जांघें नंगे थीं और झूला से नीचे लटक रही थीं। शायद उसे लगा कि एक भयानक आभा आ रही है। शिलिंग तुरंत पहरेदारी पर झूला से ऊपर उठ गया। उसकी चौड़ी खुली आंखों से एक बहती हुई रोशनी चमक रही थी। जिया, तुम वापस आ गए। जब उसने देखा कि यह जिया था तो शिलिंग आश्चर्य से चिल्लाया और खुशी से उछल गया। अचानक उसने जिया से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस किया और संदेह से पूछने से पहले अपनी आंखें बंद कर लीं। आप केवल 1 महीने के लिए गए हैं, आपकी युद्ध शक्ति में इतना सुधार कैसे हुआ है? उसे याद आया कि जिया की युद्ध शक्ति 1 महीने पहले केवल 14,500 अंक से अधिक थी, लेकिन थोड़े समय में जब उसने उसे नहीं देखा था तो इसमें इतना सुधार हुआ था। ऊर्जा डिटेक्टर की तुलना में की धारणा की ताकत और भी अधिक संवेदनशील है। यद्यपि जिया ने अपनी ताकत को पूरी तरह से एकजुट कर दिया था, यह अपरिहार्य है कि उसे अपनी कुछ ऊर्जा को प्रकट करना होगा, क्योंकि यह ऊर्जा है कि वह अपनी असली ताकत को कैसे छिपाता है और छिपाने में असमर्थ है। एक सुपर एक्सपर्ट की तरह जिसके पास 10 मिलियन तक की बैटल पावर है, चाहे वह अपनी ताकत को कैसे भी समेटे हुए हो, उसे कम से कम 10,000 से अधिक की बैटल पावर को प्रकट करना होगा। इस वजह से वह सब कुछ छिपा नहीं सकता है। ऊर्जा जितनी शक्तिशाली होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा लीक होगी। बेशक ऐसा नहीं है कि विशेषज्ञ अपनी पूरी आभा को छिपा नहीं सकते हैं। स्वाभाविक रूप से कुछ विशेषज्ञ हैं जो अपनी आभा को पूरी तरह से छिपा सकते हैं। विनाश के परमेश्वर बीरस और इस तरह वे निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। ये सिर्फ इतना है, वह अपने वर्तमान स्तर पर अभी तक ऐसा नहीं कर सकता है। यह एक लंबी कहानी है। जिया शिलिंग के सामने आया और हंसते हुए बोला, हो सकता है कि उसने जरबॉन के साथ अपनी लड़ाई में ऊपरी हाथ हासिल किया हो और यहाँ तक कि चाल के साथ जरबॉन को मारने में सक्षम था, लेकिन दूसरों के लिए सामना किए गए खतरों के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि यह युद्ध के मैदान से अलग होने की उनकी अंतरिक्ष क्षमता के कारण नहीं था, जब भी वह मृत्यु के कगार पर थे और महत्वपूर्ण समय के दौरान सेंजू बीन खा रहे थे, तो कौन जीवित रहा और कौन मर गया, यह निश्चित नहीं होता। वैसे भी जिया खुद बहुत स्पष्ट है, वह कई मौकों पर मौत के कगार पर था। हालांकि जरबन के साथ लड़ने के बाद उनका लाभ भी काफी प्रचुर मात्रा में था। उन्होंने न केवल फिदेया जाति को वश में किया, बल्कि उनकी युद्ध शक्ति में भी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। एक रूढ़िवादी अनुमान है कि वह अब 18,000 युद्ध शक्ति तक पहुंच गया है। जिया की बात सुनने के बाद शीलिंग ने एक आह भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक छोटे से महीने में ऐसी अद्भुत चीज हुई थी। जिया की ताकत अचानक उससे इतनी आगे निकल गई थी।
कुछ हद तक अनिच्छुक शिलिंग चिल्लाया और आंखें घुमाते हुए कहा, तो आप कह रहे हैं कि फिदेया लोग जल्दी से गुरुत्वाकर्षण कक्ष का निर्माण करेंगे? यह सही है, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगना चाहिए। जब तक मुझे गुरुत्वाकर्षण कक्ष नहीं मिल जाता तब तक प्रतीक्षा करें, मैं तब आपसे नहीं हारूंगा, शिलिंग ने तिरस्कार पूर्वक कहा। अब सयान के बीच केवल जिया अकेले ही उसमें प्रतिस्पर्धा जगा सकती है, क्योंकि दूसरों के लिए वह उन्हें देखना भी नहीं समझती है। तो आपको अतिरिक्त प्रयास करना होगा, जिया ने प्रोत्साहित किया। ओह, वैसे दूसरों के प्रशिक्षण का क्या हुआ? उचित व्यवसाय के बारे में बात करते हुए शिलिंग भी गंभीर हो गए। इस 1 महीने में उनके पास सुधार की अलग अलग डिग्री भी है। मैंने मिशन के बीच आराम करते हुए गुप्त रूप से उन्हें की के रहस्यों के बारे में थोड़ा सिखाया था। सबसे मजबूत शाक पहले ही 1300 बैटल पावर तक पहुंच चुका है। जिया ने अंदर से सिर हिलाया। उनके पास 1300 जोड़ साल की उम्र में 12 बैटल पावर हैं। कम से कम वे वयस्कता तक पहुंचने पर 3000 से अधिक युद्ध शक्ति तक पहुंच जाएंगे और उन्हें अन्य मध्य स्तरीय योद्धाओं के बीच उत्कृष्ट माना जा सकता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 58 आराम अनुवादक डीएम। फिर उन्होंने शिलिंग के साथ प्रशिक्षण से संबंधित चीजों पर चर्चा की। वर्तमान में उनकी युद्ध शक्ति शिलिंग से बहुत अधिक हो गई है और उनका दृष्टिकोण बड़ा हो गया है। उनके अनुभव स्वाभाविक रूप से समान नहीं थे। जैसा कि पृथ्वी के प्रशिक्षण के तरीके शरीर और मन को एक साथ आगे बढ़ाने पर अधिक ध्यान देते हैं, कमोबेश ताओवाद के जीवन दर्शन के समान, और यह सब प्रशिक्षण के माध्यम से महसूस करने की आवश्यकता है। जैसा कि कहा जाता है, एक ही पत्ते से अंधा हो जाता है और इस प्रकार माउंट ताई तारांकन को देखने में विफल रहता है। किसी के कान को फलियों से भर देता है और इस प्रकार गड़गड़ाहट को सुनने में विफल रहता है। अलग अलग चरणों की अलग अलग तरह की सीमाएं होती हैं, खासकर कमजोर के लिए। उनके लिए मजबूत की सोच को समझना बहुत मुश्किल था। यदि इस स्तर पर एक मजबूत पावरहाउस आपको निर्देश दे सकता है, तो आपको थोड़ा कम चक्कर लगाना होगा। नोट: तारांकन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में किसी का दृष्टिकोण तुच्छ बातों से ढका हुआ है। जब रात नजदीक आ रही थी तो जिया ने शाक और अन्य लोगों को बुलाया। ये युवा सयान थोड़े समय के प्रशिक्षण के बाद और शिलिंग के जानबूझकर या अनजाने संकेतों के साथ मिलकर और भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। विशेष रूप से शक, जो वयस्क क्रेडिट्स के रूप में लगभग शक्तिशाली है। कप्तान को देखकर, जिसे उन्होंने 1 महीने से नहीं देखा था, शाक और अन्य लोगों ने जिज्ञासा दिखाई, लेकिन उन्होंने पिछले महीने से जिया के निशान के बारे में पूछताछ नहीं की। उन्होंने सिर्फ यह मान लिया कि कप्तान उनके सुधार की निगरानी के लिए अपने ठिकाने को छिपा रहा होगा। मैं इस पिछले 1 महीने में आपके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हूँ। ओह, यहाँ तक कि बेली और लिडिया की बैटल पावर 1000 तक पहुँच गई है। सभी को देखते हुए जिया ने चिढ़ाया। बेली का चेहरा अचानक गिर गया और असंतुष्ट कहा, वास्तव में कप्तान, अब आप भी हमें हरा नहीं सकते। नोवेल यूएसबी कॉम। हाँ। लिडिया ने उसके गाल को छुआ और जवाब दिया। जिया ने एक शांत मुस्कान के साथ उन्हें देखा और ईमानदारी से कहा, आप मुझे हरा नहीं सकते क्योंकि आपकी युद्ध शक्ति एक औसत वयस्क निम्न स्तरीय योद्धा के बराबर भी नहीं है। लेकिन आप अभी भी युवा हैं। आपकी भविष्य की उपलब्धियां छोटी नहीं होंगी। क्या आप कह रहे हैं कि हम भविष्य में एक उच्च स्तरीय योद्धा के रूप में शक्तिशाली बनने की उम्मीद कर सकते हैं? कप्तान को उनकी प्रशंसा करते देख लिडिया और बेली ने अपनी थोड़ी को झटका दिया, एक अभिव्यक्ति के साथ, जैसा कि उम्मीद थी कि यह ऐसा होना चाहिए। हालांकि वे जिया स्क्वाड के सबसे कमजोर सदस्य थे, लेकिन वे अन्य मध्य स्तरीय योद्धाओं की तुलना में बहुत बुरे नहीं थे। कुछ वाक्यों के साथ अपने साथियों को प्रोत्साहित करते हुए जिया ने शाक की ओर देखा और कहा, प्लेनेट लोंगजू का मिशन लगभग पूरा हो गया है। मैं कुछ समय के लिए एक नए मिशन के लिए आवेदन करने का इरादा नहीं रखता हूँ। वेगेटा ग्रह पर लौटने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए ठीक से आराम करना चाहिए। हमेशा की तरह लड़ाई कभी कभी उल्टा पड़ सकती है। क्यों? लेकिन एक सयान केवल लड़ाई के माध्यम से मजबूत हो सकता है। लड़ना मजेदार है। हैरान, बेली का चेहरा गिर गया, यहाँ तक कि अनास्तासिया और एंजेलिन भी निराश लग रही थीं। कई दिनों तक लड़ना बहुत बोरिंग है। उन्हें देखकर जिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सयान निश्चित रूप से एक युद्ध जैसी दौड़ है। यहाँ तक कि महिला सैया भी इतनी आक्रामक हैं। उन्होंने तुरंत कहा, शिलिंग को आपको सिखाना चाहिए था कि की को कैसे नियंत्रित किया जाए। मैं चाहता हूँ कि आप 1 साल के भीतर की को नियंत्रित करना सीखें। मैं आपके लिए इसे सही करने की मांग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम आपको इसे आसानी से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन क्या यह वास्तव में उपयोगी है? क्या यह विवरण पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रहा है? अनास्तासिया ने पूछा, उलझन में। लड़ाई के दौरान सांस लेने का समय ले। क्या ये चीजें वास्तव में लड़ते समय उपयोगी होंगी? क्या लड़ाई कुछ लापरवाह नहीं होनी चाहिए? लड़ने के दौरान श्वास को नियंत्रित क्यों करना पड़ता है? ये केवल एक यातना है। जिया ने अपना सिर हिलाया। यदि नींव स्थिर है तो हम भविष्य में हमारी प्रगति को बहुत आसान बना सकते हैं। लेकिन अनास्तासिया कुछ और शब्द कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने जिया को उसे घूरते हुए देखा तो उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर दिया।
हालांकि जिया उससे छोटी थी, अनास्तासिया अभी भी अपने दिल में उससे थोड़ा डरती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह उससे क्यों डरती थी। शायद इसलिए कि कैप्टन की युद्ध शक्ति उससे बहुत अधिक थी। वास्तव में न केवल अनास्तासिया, यहाँ तक कि बेली, लिडिया और एंजेलिन जिया से डरते थे। केवल उनमें से शक ने सुनने के बाद सिर हिलाया। उनके विचार में यह असंभव है कि जिया और शिलिंग केवल अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के कारण मजबूत हैं। जिया और शिलिंग द्वारा प्रदर्शित प्रतिभा लंबे समय से एक उच्च स्तरीय योद्धा के मानक तक पहुंच गई है, लेकिन वास्तव में वे उच्च स्तरीय योद्धा नहीं थे। कि एक गहन और जटिल विषय है जिसके लिए व्यवस्थित सीखने की आवश्यकता होती है। शिलिंग ने उन्हें केवल एक छोटा सा हिस्सा सिखाया था कि की को कैसे नियंत्रित किया जाए, और अधिक गहन चीजों के लिए वे सीखने में सक्षम नहीं थे। शाक जिया और शिलिंग के आभारी हैं कि उन्होंने उन्हें इस तरह की उन्नत प्रशिक्षण पद्धति सिखाई। पूरी तरह से नई प्रशिक्षण पद्धति को समझने के बाद उन्हें लगता है कि यह एक सपना नहीं है कि उनका भविष्य उन उच्च स्तरीय योद्धाओं को पार करते हुए उज्जवल होगा। हम निश्चित रूप से कप्तान के लक्ष्य को पूरा करेंगे। अनास्तासिया ने एक पल के लिए सोचा, सीधे खड़ा हो गया और गंभीरता से घोषित किया, यह सही है। कौन कहता है कि एक मध्य स्तरीय योद्धा एक उच्च स्तरीय योद्धा से बेहतर है? उस समय उन उच्च स्तरीय योद्धाओं को निश्चित रूप से आश्चर्य होगा। बेली और लीडिया को पछाड़ना नहीं था, यहाँ तक कि कम बोलने वाली एंजेलिन ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया। हर कोई बुलंद महत्वाकांक्षाओं से भरा था। ऐसा लगता था जैसे उनकी छाती के अंदर एक आग जल रही थी और भड़क रही थी। वे तुरंत विशाल कार्य शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। जिया और शिलिंग ने एक दूसरे को देखा और एक साथ सिर हिलाया। जब अन्य सैयान अपनी उपलब्धियों पर ध्यान देने में सक्षम थे, तो शायद प्लेनेट वेगेटा विनाश के कगार पर होगा, और उस समय जिया को भी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ... पूरी रात शांत थी। अगले दिन प्रकाश की सुबह नम वर्षावन पतली धुंध से भर गया था। चेहरे में बहने वाली हवा ने बालों के पोरों को नम कर दिया। लॉन्गजू ग्रह पर अंतिम स्वीप देने के बाद जिया और अन्य अंतरिक्ष यान पर रवाना हो गए। लंबे समय तक जिया स्क्वाड कोई मिशन नहीं करेगा, और स्क्वाड के सदस्य अपनी वर्तमान ताकत को स्थिर करते हुए अपने दम पर प्रशिक्षण लेंगे। 2 महीने बाद अंतरिक्ष यान ने प्लेनेट वेगेटा के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। स्पेसपोर्ट से बाहर आकर टीम के साथियों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। जिया और शिलिंग घर लौट आए, जो एक हलचल वाले क्षेत्र में स्थित था। यह दोपहर के भोजन का समय था, इसलिए आद्री की चिलचिलाती आंखों के नीचे जिया केवल आयाम स्थान से पृथ्वी के भोजन की एक बड़ी मात्रा को कुशलतापूर्वक बाहर निकाल सकता था, जबकि आयाम स्थान में बचे भोजन की थोड़ी मात्रा को असहाय रूप से देख रहा था। जिया ने सोचा कि क्या उसे एक बार फिर कुछ और खरीदने के लिए पृथ्वी पर जाना चाहिए। एक हार्दिक भोजन के बाद जिया इन कुछ महीनों के अनुभवों के बारे में आद्री और रेबेका के साथ बात करते हुए हॉल में सोफे पर बैठे थे, और शिलिंग ने खुद को जिया के बगल में एक आरामदायक जगह पाया और एक पत्रिका को देखा। ये जानने के बाद कि जिया की युद्ध शक्ति पहले से ही 18,000 तक पहुंच गई थी, आद्री और रेबेका को सुखद आश्चर्य हुआ, जिया को और भी अधिक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ देखते हुए। तब जिया ने ग्रह की निकासी के मामले के बारे में पूछा। निकासी के लिए ग्रह का चयन करने की बात करते हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह सयन जाति के अस्तित्व से संबंधित है। इस मुद्दे का उल्लेख करते हुए आद्री ने अपना सिर हिलाया। हमने अपने सभी कनेक्शनों का उपयोग एक ऐसे ग्रह की तलाश के लिए किया है जो सयान के रहने के लिए उपयुक्त हो सकता है। फिर भी परिणाम संतोषजनक नहीं है। अधिकांश ग्रह सयन को निकालने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कहा जा सकता है कि उत्तरी क्षेत्र में रहने के लिए जीवित प्राणियों के लिए उपयुक्त कई, यदि अंतहीन नहीं, ग्रह हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र वास्तव में बहुत विशाल है। हालांकि जो ग्रह सयान जाति के रहने के लिए उपयुक्त हैं, वे बहुत कम हैं, क्योंकि सयान एक फाइटिंग रेस है। उनके लिए लड़ना बिल्कुल जरूरी है, कभी कभी जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसका अर्थ है कि आसपास के वातावरण में युद्ध के लिए उपयुक्त ग्रहों की एक विस्तृत श्रृंखला होनी चाहिए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फ्रीजा बलों और फ्रॉस्ट दानव जाति के प्रभाव के क्षेत्र में नहीं था। ऐसा ग्रह ढूंढना बहुत मुश्किल है। आद्री और अन्य के कनेक्शन के साथ ये थोड़ी देर के लिए नहीं मिल सका। शायद उत्तरी क्षेत्र छोड़ने के बाद ही सयान के रहने के लिए एक उपयुक्त ग्रह मिल सकता है, जिया ने अंदर से सोचा। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अचानक कहा, ठीक है, मेरे पास अब अधीनस्थों का एक समूह है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अच्छे हैं। फिदेया दौड़, शायद उनकी तकनीक के साथ वे हमें एक उपयुक्त ग्रह खोजने में मदद करने में सक्षम हो सकते हैं। मैं उन्हें इसकी खोज करवाऊंगा। ये और भी बेहतर है। आद्री को ये सुनकर राहत मिली कि जिया की एक अधीनस्थ सभ्यता थी जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अच्छी थी। यदि वे इसकी खोज करते हैं तो ये तुलनात्मक रूप से बहुत आसान होगा। उन्होंने कहा, पिछले 6 महीनों में हमने गुप्त रूप से कुछ सैया से संपर्क किया था, और अब 1000 से अधिक सैया हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 59 गुरुत्वाकर्षण मशीन अनुवादक DM। केवल 1000 के बारे में। जिया ने राशि से असंतुष्ट
होकर थोड़ा भौहें से कोड़ी। सैया की कुल आबादी 1 मिलियन से अधिक है, लेकिन केवल 1000 लोगों ने उन पर विश्वास किया। रेबेका ने समझाया, राजा वेगेटा का ध्यान आकर्षित न करने के लिए हमें अपने संपर्कों की सीमा को कम करना पड़ा, और ये सभी लोग वे लोग हैं जिन्हें हमने अपने परिचितों की मंडली के भीतर से चुना है। जिया को अचानक एहसास हुआ, वास्तव में ग्रह निकासी की व्यवस्था अभी तक भी नहीं की गई है। फ्रीजा के दुष्ट इरादों को प्रचारित करना वास्तव में आसान नहीं है, अन्यथा उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। यही कारण है कि चुने गए हजारों सैया ज्यादातर आद्री और अन्य परिचित थे जो उनके पूर्व साथी हैं और कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं। एक और बात भी है, हाल ही में राजा वेगेटा के पक्ष के लोगों को अधिक से अधिक बार तैनात किया जा रहा था। मुझे डर है कि यह एक संकेत है कि हमें उपयुक्त ग्रह की खोज में तेजी लानी होगी। अद्री ने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसे ठीक से पता नहीं था कि राजा वेगेटा कब विद्रोह करेगा। वह महसूस कर रहा था कि उनके जाने के लिए बचा समय दिन ब दिन कम हो रहा था। इसकी तुलना में जिया बहुत कम चिंतित था, क्योंकि उसे पता था कि फ्रीजा ग्रह वेगेटा पर हमला करेगा जब वेगेटा लगभग 5 साल का होगा। इसलिए थोड़े समय के भीतर राजा वेगेटा की ओर से कोई विद्रोह नहीं होगा, जिससे उन्हें 2.5 साल का समय मिलेगा। ... अगले दिन जिया और शिलिंग अपनी नींव को स्थिर करने के लिए घर पर रह रहे थे। हर दिन सबसे बुनियादी अभ्यास कर रहे थे। इस बीच आद्री के छात्र मायस 2-3 बार आद्री को खोजने के लिए उनके घर आए थे। बेशक हर बार जब वह आती थी, जिया और शिलिंग के प्रति उसका रवैया बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं था, और अहंकार ने उसके छोटे चेहरे का दम घोंट दिया। लेकिन जिया को गहराई से प्रेरित होने का कारण ये था कि इस मायस बच्चे की अव्यक्त प्रतिभा वास्तव में उत्कृष्ट थी। सिर्फ 2.5 साल की उम्र में उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही 440 तक पहुंच गई थी जब वह प्रशिक्षण शिविर से बाहर आया था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बच्चा उनसे घृणा करता है। बस ऐसे ही हर दिन बीत गया। एक दिन तक फिदेया लोगों ने दूर के पीले पीले ग्रह से एक संदेश भेजा। गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण मशीन आखिरकार पूरी हो गई। फिदेया लोगों से संदेश प्राप्त करने पर जिया ने तुरंत दूर पीले पीले ग्रह पर जाने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया। कई टेलीपोर्टेशन के बाद जिया की आकृति फिदेया लोगों के अस्थायी आधार के अंदर दिखाई दी। डुओकेला, क्या आपने मुझे गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण मशीन पर एक नजर डालने के लिए लाया था? मुख्य नियंत्रण कक्ष का दरवाजा खुला और यात्रा थके हुए जिया डुओकेला के लिए चले गए। सर जिया। डुओकेला को उम्मीद नहीं थी कि संदेश प्राप्त करने के बाद इतने कम समय में सर जिया अचानक उनके सामने पेश होंगे। एक पल के लिए वह जिया की जादुई क्षमता के प्रति सम्मान से भरा था और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। ग्रेविटी मशीन के बारे में डुओकेला ने अपने चेहरे पर गर्व के भाव का खुलासा किया। ये फिदेया वैज्ञानिकों द्वारा कई महीनों के शोध का परिणाम था। कृपया मेरे साथ आओ, सर जिया। सम्मानपूर्वक झुकते हुए डुओकेला रास्ते का नेतृत्व करता है और जिया को निर्देशित करता है जहां गुरुत्वाकर्षण मशीन रखी गई थी। दोनों विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वातावरण से भरे एक लंबे, पारदर्शी, घुमावदार गलियारे से गुजरे और जल्दी से लगभग 100 मीटर लंबी एक विशाल असेंबली कार्यशाला में पहुंचे। विशाल कार्यशाला में 7 बड़े करीने से रखे गए बड़े अर्धगोलाकार गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण मशीनें थीं। गुरुत्वाकर्षण मशीनें आकार में बड़ी थीं और उनका पूरा शरीर गहरे सोने की धातु की चमक से चमक रहा था। उनकी ऊंचाइयां विधानसभा कार्यशाला की छत के करीब थीं। 7 गुरुत्वाकर्षण मशीनें एक साथ रखी गई 7 विशाल पहाड़ियों की तरह थीं, जो एक दमनकारी भावना पैदा करती थीं। डुओकेला ने 7 गुरुत्वाकर्षण मशीनों की ओर इशारा किया और गर्व से कहा, इन गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण मशीनों का व्यास 100 मीटर है और 90 मीटर ऊंचा था, और आपके अनुरोध के अनुसार गुरुत्वाकर्षण को सामान्य गुरुत्वाकर्षण के 500 गुना के अधिकतम मूल्य में समायोजित किया जा सकता है। इसके अलावा दबाव को 1000 गुना मानक दबाव में समायोजित किया जा सकता है और तापमान को प्लस या माइनस 80 डिग्री के भीतर समायोजित किया जा सकता है। इसके अलावा प्रशिक्षण के लिए इसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक अलग वॉशरूम, डाइनिंग रूम और लिविंग रूम के लिए एक छोटी सी जगह आवंटित की गई थी। इसके अलावा प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करने में विशिष्ट 100 लघु रोबोट भी हैं जो उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार गति और हमले के घनत्व को बदल सकते हैं। अच्छा काम। मैं इन गुरुत्वाकर्षण मशीनों से बहुत संतुष्ट हूँ। डुओकेला के परिचय को इतने परिचित रूप से सुनकर जिया ने डुओकेला को प्रशंसा के साथ देखा, जबकि उसकी दोनों आंखें उज्ज्वल और उज्ज्वल चमक रही थीं। वह अंदर जाने और व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव करने के लिए उत्साहित था। सर जिया की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। बेहद खुश होकर डुओकेला झुक गया। उसकी सियान त्वचा उत्तेजना से थोड़ी गुलाबी हो गई। अभी के लिए पीछे हटो, मैं गुरुत्वाकर्षण मशीन के प्रभावों का अनुभव करना चाहता हूँ। हाँ। आदेश सुनने के बाद डुओकेला ने सम्मानपूर्वक बाहर कदम रखा। जिया ने थोड़ा सिर हिलाया। डुओकेला के जाने के बाद उन्होंने कुछ कदम उठाए और गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण मशीन से पहले पहुंचे। ऊपर देखते हुए उन्होंने पाया कि ये गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण मशीनें वास्तव में बहुत बड़ी थीं। इतने करीब खड़े होकर विशाल राजसी भावना और भी प्रमुख थी। विशाल गुरुत्वाकर्षण मशीनों के सामने जिया की आकृति एक चींटी की तरह छोटी
थी, एक स्पष्ट विरोधाभास। जिया ने विचार किया और गुरुत्वाकर्षण मशीन के सामने आया, जिसे एक विशाल, एक चरित्र के साथ टैग किया गया था। अंदर उन्होंने 8 विशाल और मोटे स्टील स्तंभ को देखा जो 2 मीटर से अधिक लंबे थे और वे सभी 4 दिशाओं में फैले हुए थे और पूरी विशाल मशीन को स्थिर करते हुए जमीन पर स्थिर थे। प्रवेश द्वार पर बटन दबाने पर एक हल्का बज सुना जा सकता था, जिसके बाद मशीन से एक लंबवत डिस्क जैसी संरचना नीचे आ गई। जिया होवई डिस्क पर खड़ा हो गया और ग्रेविटी ट्रेनिंग मशीन के अंदर प्रवेश किया। मशीन के अंदर का हिस्सा बहुत विशाल था। इसे 2 परतों में विभाजित किया गया था। निचली परत बहुत बड़ी नहीं थी, मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित थी, वॉशरूम, डाइनिंग रूम और लिविंग रूम, जबकि ऊपरी परत असली प्रशिक्षण कक्ष था। विशाल स्थान में 100 मीटर का व्यास और 80 मीटर की ऊंचाई है, ताकि प्रशिक्षण कक्ष एक विशाल लड़ाई की अंगूठी की तरह दिखे। जमीन फ्लैगस्टोन के समान उथली रेखाओं से ढकी हुई थी और दीवारों और जमीन को विशेष सामग्रियों से पिघलाया गया था, यहाँ तक कि सबसे मजबूत मिश्र धातु को भी पार कर लिया गया था और यहाँ तक कि एक अत्यधिक मजबूत और घनी ऊर्जा बमबारी का सामना कर सकता था। वह साइड में एक नियंत्रण कक्ष के सामने चले गए और ऊपर चिन्हित संख्याओं के अनुसार प्रशिक्षण कक्ष के मापदंडों को निर्धारित किया। उन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण स्तंभ में 15 संख्या को इनपुट किया। एक पल में संख्या की पुष्टि हो गई और प्रशिक्षण कक्ष एक आवाज के साथ गूंज उठा। फिर एक जबरदस्त नीचे की ओर बल उसके शरीर पर दब गया। ये वास्तव में गुरुत्वाकर्षण का 15 गुना है। प्रभाव को महसूस करते हुए जिया ने निश्चितता के साथ थोड़ा सिर हिलाया। नोवेल यूएसबी कॉम अब पूरे प्रशिक्षण कक्ष में गुरुत्वाकर्षण सामान्य गुरुत्वाकर्षण से 15 गुना तक पहुंच गया था। ऐसा लगा जैसे उसने पृथ्वी पर लुकआउट पर भारित कपड़ों के साथ प्रशिक्षण लिया था। फिर एक एक करके उन्होंने तापमान और दबाव के पैरामीटर निर्धारित किए। गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण मशीन के प्रभावों का अनुभव करने के बाद वह बहुत संतुष्ट था। कुछ हद तक फिदेया लोगों द्वारा बनाई गई गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण मशीन उनकी मूल आवश्यकताओं से कई क्षेत्रों में पार हो गई थी। हालांकि उन्हें इसे बनाने में कई महीने लगे, लेकिन ये सब इसके लायक था। गुरुत्वाकर्षण मशीन से बाहर निकलने के बाद जिया ड्यूओकेला की तलाश में चला गया। सर, मम ड्यूओकल, मैं आप लोगों द्वारा बनाए गए ग्रेविटी रूम से बहुत संतुष्ट हूँ। ओह, कुछ ऐसा भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंजूस हुए बिना उसने कुछ शब्दों के साथ उनकी प्रशंसा की, इससे पहले कि उसका चेहरा कठोर हो जाए। सर जिया, कृपया बताओ। ड्यूओकेला को सीधा किया गया, सम्मानपूर्वक सुनने के लिए आगे झुकाया गया। वर्तमान में फ्रीजा के प्रभाव ने पूरी तरह से पूरे उत्तरी क्षेत्र को कवर कर लिया था और किंग कोल्ड और कूलर की सहायता के साथ यहाँ हमारी स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप रहने के लिए एक उपयुक्त ग्रह खोजने के लिए अपने निपटान में हर विधि का उपयोग करें। बेशक ये जितना संभव हो उतना फ्रीजा कबीले के प्रभाव से दूर होना चाहिए। जब उन्होंने ये कहा तो जिया अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। वह अभी भी फ्रीजा से सीधे लड़ने में सक्षम नहीं है और केवल अस्थायी रूप से अगुआ से बच सकता है, क्योंकि उसकी ताकत में अभी भी बहुत कमी थी। सर जिया, वास्तव में हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी का एक पूरा स्टार चार्ट है जिसे हमने टफल रेस से कारोबार किया था। शायद हम इसके माध्यम से हमारे लिए एक उपयुक्त ग्रह पा सकते हैं। ड्यूओकेला अचानक बोला। टफल रेस, क्या वे नष्ट नहीं हुए थे? जिया ने आश्चर्य से पूछा। टफल रेस एक बार वेगेटा ग्रह पर सयान के साथ रहती थी, लेकिन वे अतीत में सयन के हाथों नष्ट हो गए थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 60 तारांकन 120,000 युद्ध शक्ति तारांकन अनुवादक डीएम। ये स्टार चार्ट कई 100 साल पहले का है। जैसा कि हमारे पास मात्र ग्रह छोड़ने की कोई योजना नहीं थी, स्टार चार्ट हमेशा स्मार्ट कंप्यूटर के मुख्य डेटाबेस में संग्रहीत किया गया है। ड्यूओकेला ने समझाया। जब उसने अपने मात्र ग्रह को याद किया तो उसका मूड उदास हो गया। वैसे भी, जैसा कि सितारों के प्रक्षेपपथ में आमतौर पर केवल थोड़े बदलाव होते हैं, ये स्टार चार्ट अभी भी संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। जिया ने जब ये कुछ अप्रत्याशित जानकारी सुनी तो ऐसा लगा मानो रेगिस्तान में कई दिनों से बिना भोजन और पानी के भटक रहे किसी यात्री को अचानक नखलिस्तान मिल गया हो। यह विचार उसके मन में तुरंत आया। ड्यूओकेला, मैं चाहता हूं कि आप तुरंत उनकी जांच के लिए एक समूह की व्यवस्था करें और जब आपको कुछ मिला है तो तुरंत मुझे सूचित करें। मैं खुद जाकर उन सभी जगहों का निरीक्षण करूंगा। हाँ, ड्यूओकेला के साथ कुछ चीजों पर चर्चा करने के बाद जिया ने फिदेया लोगों के अस्थायी आधार को छोड़ दिया और निश्चित रूप से उनके साथ जो कुछ भी बचा था वह 7 विशाल गुरुत्वाकर्षण मशीनें थीं। इन 7 मशीनों को ले जाने के लिए जिया को लगभग हर चीज का उपयोग करना पड़ा, लेकिन अंत में उन्हें अभी भी इन मशीनों को फिदेया लोगों के आधार से ग्रह वेगेटा के पास उजाड़ ग्रह में स्थानांतरित करने के लिए 1 या 2 घंटे का उपयोग करना पड़ता है। वेगेटा ग्रह रात धीरे धीरे आ रही थी। जिया ने आद्री को आद्री स्क्वाड के सभी सदस्यों को बुलाने के लिए कहा। बेटा, तुमने हमें क्यों बुलाया? दरवाजा खुला और पल्लाडी तेज आवाज में चिल्लाया, और फिर ब्रुक, एलिस, लिस और अन्य ने प्रवेश किया। जैसा कि वह जानता है कि जिया एक वयस्क में परिपक्व हो गया है,
ब्रुक ने बहुत पहले जिया को एक बच्चे के रूप में व्यवहार करना बंद कर दिया था और शांति से पूछा, लिटिलिया, क्या आपने हमें कुछ महत्वपूर्ण मामले के लिए बुलाया था? जिया हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाने से पहले सभी का अभिवादन किया। हाँ, वास्तव में एक महत्वपूर्ण मामला है। इससे पहले मैंने फिदेया लोगों से कुछ बनाने के लिए कहा था जो अब पूरा हो गया है। मैं आपको इसे देखने के लिए ले जाना चाहता हूँ। आप इसे देखने के बाद निश्चित रूप से इसे पसंद करेंगे। क्या ये गुरुत्वाकर्षण मशीन है जिसका आपने पहले उल्लेख किया था? लिसे ने भ्रम के साथ पूछा, एक बार में जवाब का अनुमान लगाते हुए। क्या वह गुरुत्वाकर्षण मशीन वास्तव में हमारी युद्ध शक्ति में सुधार कर सकती है? ब्रुक ने नाराजगी जताई। वे कई वर्षों तक अपनी युद्ध शक्ति में सुधार करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन हाल ही में अद्री और रेबेका की युद्ध शक्ति को धीरे धीरे ऊपर चढ़ते देखकर उन्हें लंबे समय तक ईर्ष्या महसूस हुई। जरूर, जिया ने एक शानदार मुस्कान दी, सफेद दांतों की 2 पंक्तियों का खुलासा करते हुए। लेकिन आपको भी तैयार रहना चाहिए। आपकी युद्ध शक्ति में अचानक वृद्धि निश्चित रूप से अनावश्यक ध्यान आकर्षित करेगी। ये ठीक है, हम बस इसे आजमाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या ये वास्तव में हमारी युद्ध शक्ति को बढ़ा सकता है या नहीं। प्लेनेट वेगेटा छोड़ने के बाद इसे फिर से उपयोग करने में बहुत देर नहीं होगी। जिया ने सिर हिलाया और इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च करने की तैयारी करते हुए सभी को हाथ पकड़ने के लिए इशारा किया। आद्री स्क्वाड के सदस्यों ने पहले भी कई बार टेलीपोर्टेशन का अनुभव किया था और स्वाभाविक रूप से परिचित थे। इस प्रकार तदनुसार एक सकल बनाना समाप्त हो गया। अगले दूसरे इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया गया था। ... उजाड़ ग्रह। पूरा आकाश पीले रेत से घिरा हुआ था और जलवायु असामान्य थी। उजाड़ ग्रह की जलवायु बहुत हद तक हल्के पीले ग्रह की तरह थी, जिस पर फिदेया लोगों का अस्थायी आधार स्थित था। दोनों में बहुत खराब जलवायु थी। केवल उजाड़ ग्रह की जलवायु अधिक चरम है और तापमान भी कम है। एतर ओवल्यूएसबी कॉम अपना सिर उठाते हुए आद्री और अन्य लोगों ने अपने माथे के सामने को कवर करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया और एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति के साथ उनके सामने का दृश्य देखा। उनके सामने उन्होंने 7 विशाल इमारतों को पहाड़ों की एक श्रृंखला की तरह लंबे खड़े देखा, जो एक गहरे सुनहरे चमक को दर्शाते थे। विशाल शक्तिशाली बाहों की तरह 8 मोटे स्टील के पंजे जमीन के नीचे गहराई से घुस गए थे, जो जमीन के ऊपर 7 भव्य मशीनों को एम्बेड कर रहे थे। पीली रेत के भीतर ये दृश्य बहुत अत्याचारी दिखाई दिया। जिया, क्या ये गुरुत्वाकर्षण मशीनें हैं जिन्हें आप वापस लाए हैं? आश्चर्य से अपने मुंह को ढकते हुए शीलिंग एक गुरुत्वाकर्षण मशीन के सामने की ओर भागा और अपने छोटे हाथों से मोटे समर्थन स्तंभों को दबाया, जो बहुत बड़े और व्यास में 2 मीटर थे। जिया ने उनकी आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को देखा और फिर गुरुत्वाकर्षण मशीन के तकनीकी मापदंडों को समझाया। लिटिलिया, समझाने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर होगा कि हम इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करें। ठीक है। 2 नंबर के साथ टैग की गई ग्रेविटी मशीन में से एक खोला गया। फिर आद्री और अन्य जिया के बाद अंदर प्रवेश किया। अंदर का क्षेत्र वास्तव में विशाल था, यहाँ तक कि अगर कई लोग एक साथ अंदर ट्रेन करते हैं तो यह कोई समस्या नहीं होगी। अंकल आद्री, मैं पहले 15x गुरुत्वाकर्षण सेट करूंगा। जैसे ही उन्होंने बात की, जिया ने गुरुत्वाकर्षण मशीन पर पैरामीटर सेट किए। अचानक शरीर पर एक विशाल नीचे की ओर बल ने काम किया। आद्री और अन्य रंग थोड़ा बदल गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि 15x गुरुत्वाकर्षण उनके लिए ज्यादा बोझ नहीं था। जल्द ही उन्हें इसकी आदत हो गई। फिर ब्रुक ने गहरी आवाज में कहा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ाते रहो। जिया ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाना जारी रखा। गुरुत्वाकर्षण में धीरे धीरे वृद्धि के साथ आद्री और अन्य रंग तेजी से पीला हो गया और उनके शरीर थोड़ा कांपने लगे। अब ये 25x गुरुत्वाकर्षण है। जिया पहले से ही समझ गया था कि 25x गुरुत्वाकर्षण वह सीमा थी जिसे आद्री और अन्य सहन कर सकते हैं, इसलिए उसने इसे और नहीं बढ़ाया। आखिरकार उनके और शीलिंग के अलावा दूसरों के बीच केवल आद्री के पास एक उच्च युद्ध शक्ति है और यहाँ तक कि ये 10,000 अंक भी पार नहीं कर पाया है। जिया ने गुरुत्वाकर्षण हटाने के बाद ब्रुक ने एक गहरी सांस ली। उसका शरीर अभी भी थोड़ा कांप रहा था। वास्तव में मुझे नहीं पता होता अगर मैंने इसकी कोशिश नहीं की होती। मुझे लगता है कि एक बार जब मैं 25x गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल हो सकता हूँ तो मेरी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से 10,000 से अधिक हो जाएगी। आद्री चौंक गया था। ऐसा लगता है कि यह गुरुत्वाकर्षण मशीन वास्तव में एक जादुई उपकरण है जो आह प्रशिक्षण में सहायता कर सकता है। अंकल आद्री, आपको पहले 25x गुरुत्वाकर्षण पर प्रशिक्षित करना चाहिए और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि हम ग्रह वेगेटा को छोड़ न दें। फिर आप उच्च गुरुत्वाकर्षण पर प्रशिक्षित हो सकते हैं। जरूर। प्लेनेट वेगेटा पर सयान जिनके पास 10,000 युद्ध शक्ति है बहुत दुर्लभ थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे मौजूद नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर आद्री जैसा उच्च स्तरीय योद्धा 10,000 युद्ध शक्ति को तोड़ देता है तो यह अधिक से अधिक हलचल पैदा करेगा और राजा वेगेटा को खतरा महसूस नहीं करेगा। शीलिंग को देखते हुए, जो इसे आजमाने के लिए उत्सुक था, छोटी लड़की के चेहरे पर एक निर्दोष भाव था। जिया ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, शीलिंग, आप बस जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं।
हालांकि संयम में प्रशिक्षण लेना याद रखें। एक बार में बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण पर प्रशिक्षण न लें और सावधान रहें, अन्यथा आपका विकास प्रभावित हो सकता है। मुझे पता है। सुनना समाप्त करते हुए शिलिंग आंखें चमक उठी और फिर वह खुशी से खेलने के लिए भाग गई। उन्होंने कहा, इसके बाद सभी को ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। प्रशिक्षण कक्ष की निचली परत में दैनिक आवश्यकताएं हैं, उनका उपयोग कुछ समय के लिए किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद सभी ने अपनी गुरुत्वाकर्षण मशीन चुनी, जबकि जिया ने खुद ग्रेविटी रूम नंबर 1 में प्रवेश किया और प्रशिक्षण शुरू किया। मूल काम में जब सोन गोकू ग्रह नामक के रास्ते पर था, तो वह 6 दिनों की छोटी अवधि में 100x गुरुत्वाकर्षण पर अनुकूलन करने में सक्षम था और उसकी युद्ध शक्ति 90,000 तक टूट गई थी। उसने अपनी क्षमता को एक पागल तरीके से निचोड़ लिया था। भले ही प्रशिक्षण के दौरान वह लगभग कुछ बार मर गया था, जिया सोन गोकू की तरह पागल नहीं था। चूंकि उनके पास बहुत समय है, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाए। सबसे पहले 35x गुरुत्वाकर्षण से शुरू करें और दबाव को 10x पर सेट करें। हालांकि भले ही उन्होंने सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी, जब इस तरह के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने वास्तव में उनके शरीर पर काम किया, तो जिया को पता था कि उन्होंने गलत अनुमान लगाया था। उसके पूरे शरीर की हड्डियों से का ध्वनि आ रही थी। उसका शरीर ऐसा था जैसे वह सीसा से भर गया हो। उसकी हरकतें अचानक सुस्त हो गई थीं। लेकिन मैं अभी भी सहन कर सकता हूँ। उसकी 2 आंखें एक अविश्वसनीय दृढ़ रूप को प्रकट करती हैं। जिया ने अपने दांतों को काट लिया और संरक्षित किया। फिर उन्होंने प्रशिक्षण शुरू किया। उन्होंने पहले सरल पुशअप के साथ शुरुआत की और 35x गुरुत्वाकर्षण वातावरण के लिए थोड़ा थोड़ा करके दौड़ना शुरू कर दिया। ... समय गुजर जाता है। कुछ महीने बाद जिया के गुरुत्वाकर्षण मशीन में प्रवेश करने के 1 महीने से अधिक समय बाद आद्री और अन्य लोगों ने 25x गुरुत्वाकर्षण के लिए अनुकूलित किया था और फिर प्रशिक्षण रोबोट की मदद से प्रशिक्षण शुरू किया, जबकि अभ्यास भी किया। और 2 महीने बाद लड़ने, घायल होने, लड़ने और फिर से घायल होने की प्रक्रिया के बाद वे आखिरकार अपनी संयंत्र क्षमता का फायदा उठाने और 10,000 युद्ध शक्ति तक पहुंचने में सक्षम थे। उन लोगों के लिए जो पहले से ही 10,000 बैटल पावर के करीब थे, भले ही यह छोटी सी सफलता ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये देखते हुए कि उनकी युद्ध शक्ति लंबे समय तक स्थिर थी, ये बढ़ावा बहुत मूल्यवान था। जैसे कि एक दरवाजा खोला गया हो। उसके बाद वे अब प्रशिक्षित नहीं थे और अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति को स्थिर करना शुरू कर दिया। यदि वे प्रशिक्षण जारी रखते हैं, तो ये बहुत संभावना थी कि वे राजा वेगेटा को संदिग्ध बना देंगे, जिसे वे देखने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, जिया ने 35x गुरुत्वाकर्षण को अनुकूलित किया था, इसलिए उन्होंने कुछ छोटे समायोजन किए, कुछ दिनों के लिए आराम किया और फिर एक बार फिर 40x गुरुत्वाकर्षण की ओर चार्ज किया। उसी समय प्रशिक्षण रोबोट को भी उनकी प्रशिक्षण प्रक्रिया में जोड़ा गया था। 1, 5, 10 से वे धीरे धीरे दोगुने हो गए थे। जल्द ही सभी 100 प्रशिक्षण रोबोट कमरे में सक्रिय हो गए। 1 साल बाद उजाड़ ग्रह पर एक मैदान में 7 विशाल वस्तुएं जो तकनीकी रूप से उन्नत थीं, उन्हें एक पंक्ति में बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया था। बहती हवा ने उनके गहरे सुनहरे बाहरी गोले पर मोटी पीली रेत की एक परत जोड़ दी थी। गुरुत्वाकर्षण मशीन में से एक में गुरुत्वाकर्षण मान 120x पर सेट किया गया था और दबाव 30x पर सेट किया गया था। कठोर वातावरण के कारण पूरा कमरा एक दमनकारी गहरे लाल रंग का दिखाई दिया। इस असामान्य रूप से कठोर वातावरण में काले बालों वाला एक किशोर जमकर अपनी बाहों को लहरा रहा था, गोता लगा रहा था, हिल रहा था और बिना रुके बुनियादी प्रशिक्षण चाल कर रहा था। शरीर के जोरदार व्यायाम के बाद बूंदाबांदी की तरह क्रिस्टल साफ पसीना बाहर निकल आया। गुरुत्वाकर्षण मशीन बंद होने के साथ पूरा कमरा तुरंत सामान्य हो गया और निचली परत की ओर जाने वाला दरवाजा खुल गया। गीला तौलिया लेकर जिया फिर बाहर चली गई। बाथटब में उन्होंने गर्म स्नान किया और उनके पूरे शरीर से थकान बह गई। ग्रेविटी मशीन का प्रभाव स्पष्ट था। जिया ने 120x गुरुत्वाकर्षण पर अनुकूलन करने के लिए 1 वर्ष से अधिक समय बिताया था। यद्यपि वह सोन गोकू की तरह असामान्य और तेज नहीं था, लेकिन वह अपने शरीर को पूरी तरह से फिर से ढालने में भी सक्षम था। 120,000 युद्ध शक्ति। अपने शरीर को प्रचुर शक्ति के साथ बहते हुए महसूस करते हुए जिया का मुंह एक धुंधली मुस्कान में घुमावदार हो गया।